पता डाल ही ना देखिए I would request everyone to mute themselves for this session. Whenever they want to speak, just pin in the Telegram channel, or you can raise your hand. I would allow you to speak. So, hello everyone. I welcome all of you to today's session. So, the idea behind today's session is simply, since the exam is just 2 days away, so how to optimally utilize these 2 days, first thing, and the second important thing is what should be the approach that we have to follow in the next 2 days. अब वैसे तो देखो, आप देखा होगा लास्ट 30 डे स्ट्रेटेजी, लास्ट 1 डे स्ट्रेटेजी, उन लोगों के लिए ये जरूरी है बनाना, क्योंकि उन लोगों का धंधा उससे ही चलता है। आइडली आज जो हम सेशन कर रहे हैं, इसको करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। एंड व्हाई इज दैट? बिकॉज अगर आप लास्ट के 2 दिन ये पूछ रहे हो मुझसे कि सर हम क्या पढ़ें, दैट मीन्स लाइक इट और नॉट, यू हैवंट बीन सिंसियर विथ योर प्रिपरेशन। बिकॉज अगर अभी आपने सिंसियरली शुरू से तैयारी की होती, आपको पता होता कि यार मुझे एंड में क्या रिवाइज करना है, आपको पता होता प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहे हैं एंड व्हाट आर द टॉपिक्स जो हमें फोकस करने चाहिए। बट बी दैट एज इट में, अब क्या कर सकते हैं इन द गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, एक चीज वो डिस्कस करेंगे। दूसरा, आप लोगों को और जो भी, बिकॉज एग्जाम इज नॉट जस्ट फिलिंग द ओएमआर बबल्स दैट वी गेट, it is much more a test of our mindset. So how to realize all of that and how to get the right mindset while we are appearing in the exam, कैसे एग्जाम में अपना कूल लूज ना करें, और इसके अलावा भी एनी एडिशनल इश्यूज दैट यू आर फेसिंग, वो सब भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आई वुड आस्क ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव इश्यूज रिलेटेड टू टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके कितने बच्चों को इशू है, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ना है छोड़ना है, उसको लेके किन बच्चों को इशू है, वो पहले अपने को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। एनीबडी हु इज हैविंग सब्जेक्टिव इश्यूज कि सर इस टॉपिक को पढूं, इस टॉपिक को पढूं तो इतने कम टाइम में क्या मैं उसको छोड़ दूं, अभी तक मैंने एक भी बार नहीं पढ़ा है, या कोई टॉपिक है सर मैंने पढ़ा नहीं है पर इससे क्वेश्चन आता है। धीरे बोलो, भाड़ में जान दो, मेरे को मतलब नहीं है, पढ़ने दो यार, तुम चली जाओ, बात करो। म्यूट कर लो यार, म्यूट कर लो भाई, जिसको पढ़ने वाले घर वाले परेशान कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं पढ़ने में परेशान। ओके, सो somebody is saying they want to speak, तो अब मैं उसको ओके करता हूँ। T wants to speak. T, you are unmuted, you can speak. Yes, speak. सर मैंने मतलब कैलकुलस में इंटीग्रेशन वगैरह नहीं किया, मतलब कैलकुलस सर स्किप कर दिया है, बाकी सर मैंने कंप्लीट कर लिया मैथ में सर, इट्स इनफ। यार आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो कि नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हो? सर मैथ्स भी है मेरे पास विद साइंस। यार मैथ्स है तो देखो, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के तो कर ही लो, क्योंकि उसके तो ऑप्शन की मदद से भी सॉल्व हो जाते हैं इंडेफिनेट के। प्लस अगर आपने और सब आपने अच्छे से करा हुआ है कैलकुलस के अलावा, कैलकुलस में भी अगर आपने डिफरेंशियल अच्छे से करा है, डिफरेंशिएशन करा है, एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चन करे हुए हैं, तो इंडेफिनेट के अगर आपको फॉर्मूले ऊपर से देख लो, अगर कोई बेसिक ही फॉर्मूले का फंस गया क्वेश्चन तो वो सही है, अदरवाइज यू कैन जस्ट लीव इट, अगर आपका बाकी चीजें अच्छी है तो। ओके, थैंक यू सर, गेट अच्छा है सर। ठीक है, तो फिर तो यू कैन स्किप अभी। ओके सर, थैंक यू सर। एनीवन एल्स? प्लीज स्पीक गाइस, डोंट फील। नवीन ने हैंड रेज करा है, नवीन को भी अलाउ करता हूँ। हेलो हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, पूछिए। सर मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे सर मैथ के सर जैसे चैप्टर सर कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिए, पर सर क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं सर, प्रीवियस ईयर लगा रहा हूँ सर, क्वेश्चन लगाने में प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, कॉन्सेप्ट आपके आते हैं आपको? हाँ सर आते हैं सर, पढ़ लिए हैं। तो यार फिर बढ़िया है, फिर क्यों उसमें चिंता कर रहे हो? अगर क्वेश्चन बन जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर वाले बन जा रहे हैं, फिर कोई लोड लेने की। देखो मैथ्स का मैं आपको ब्रॉड बताता हूँ, एनडीए का मैथ्स उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका जीएटी बहुत वीक है, स्पेशली वो बच्चे जो आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे होंगे या एआई ट्रिपल की तैयारी कर रहे होंगे, या जो भी जेई मेंस जो उसको आप बोलते हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो मैथ्स में अच्छा स्कोर करें। क्यों? क्योंकि उनका जीएटी वीक रहता है और इंग्लिश में थोड़ा बहुत नंबर लेकर, स्पेशली वो बच्चे जो कॉन्वेंट के पढ़ रहे होते हैं, या जिन्होंने एनडीए, जिनका प्राइमरी एम नहीं होता, दूसरे एग्जाम में ही होते, तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो मैथ्स में 200 प्लस लाने की टारगेट करें। बाकी बच्चों के लिए उन्होंने क्योंकि जीएटी भी पढ़ी होती है तो उनका इवन आउट हो जाएगा, तो इसकी हमें टेंशन नहीं लेनी। सर सेकंड प्रॉब्लम ये है कि सर जो फिजिक्स वगैरह है सर, उसके सर नोट्स सर बहुत सारे हो गए सर, उन्हें रिवाइज करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। यार वही है, देखो इसीलिए मैं बोलता था कि नोट्स मतलब इतना कंटेंट कहीं से एब्जॉर्ब भी नहीं करना है। साइंस का सबसे शॉर्ट तरीका ये था कि आप लूसेंट की जो साइंस की किताब है,
जीके वाली, उससे साइंस पढ़ लो और उतने के भरोसे चले जाओ। अगर आपने बहुत ज्यादा खुद का एरिया एक्सपेंड कर दिया है तो आई अंडरस्टैंड इशू आएगा। तो आपने अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया तो व्हाट यू कैन डू इज, कहीं पे भी समरी मिल जाएगी आपको, लूसेंट की जीके की जो किताब है उसके बस पन्ने पलट लो सारे टॉपिक्स के। जैसे फिजिक्स है तो उसके बेसिक बेसिक टॉपिक देख के चले जाओ, केमिस्ट्री है उसके, केमिस्ट्री तो छोड़ ही दो, फिजिक्स करके जाओ और थोड़ी सी बायो देख के चले जाओ। केमिस्ट्री का क्योंकि क्वेश्चन भी इतना बेसिक वाला ही आता है, वो जनरली बनना होता है तो वैसे ही बन जाता है। बायो में जैसे ये कि कौन से टिश्यू का क्या है, फिजिक्स में बेसिक न्यूटन्स लॉ, इनके अराउंड जो क्वेश्चन बनते हैं, ऑप्टिक्स के अराउंड जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं उनको देख के जा सकते हो। अदरवाइज इसीलिए मतलब कंटेंट शुरू ये फॉर फ्यूचर जो आगे बच्चे अटेम्प्ट देने वाले हैं पेपर्स, उनके लिए ये जरूरी है कि अब होता क्या है, आपने अगर 10-10 जगह से मान लो आपने डेली का, इसीलिए मैं क्यों मना करता था डेली का करंट अफेयर्स, वो क्या होता है आपका एक साल का इतना कंटेंट बन जाता है उसको आप दोबारा छुओगे भी नहीं। इससे बढ़िया अगर आपने प्रचंड करी है तो वो आप एटलीस्ट रिवाइज कर पाओगे। हाय क्षितिज, आपका कोई डाउट है? नवीन या क्षितिज? सर ओके, हेलो सर। हेलो हेलो सर। हेलो, हाय नवीन, प्लीज हाँ आस्क। सर, प्रणाम सर। अच्छा, हाय प्रणव, पूछो। कह रहा हूँ सर, जीएटी में डर लग रहा है, उसका क्वेश्चन नहीं बना। यार जीएटी का देखो, वैसे ही ओवरऑल जीएटी इज अ लो स्कोरिंग गेम, मतलब रिगार्डलेस ऑफ आपने कितना भी पढ़ाओ, आप पढ़ाने वाला क्योंकि अलग लेवल पे है और जो आपने पढ़ा है वो अलग लेवल पे है। मैं अपना बताऊं, जब मैं एनडीए के एग्जाम में अपियर कर रहा था, मतलब जीएटी वाज नॉट द प्रायोरिटी मेरे लिए। मेरे लिए प्रायोरिटी था कि मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है, दूसरे नंबर पे इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि जीएटी का ऑल ऑफ यू नो कि जिस स्टेज पे अभी है हम लोग, 12th अपियरिंग या 12th पास है, तो जीएटी को उतना टाइम नहीं दे पाते और जीएटी के क्वेश्चन बहुत वाइड स्कोप से आते हैं। तो अगर शॉर्ट टाइम में आपको जीआईटी में कुछ 2-3 दिन में जो करना है तो उसमें क्या करो, फर्स्ट चीज है पॉलिटी के जो बेसिक टॉपिक्स हैं, जैसे प्रियम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट हो गए, ऐसे जो बेसिक बेसिक टॉपिक्स हैं हेलो। उनको गलत मत करो, मतलब उन ओके। टॉपिक्स को रिवाइज करो। और दूसरा ज्योग्राफी, ये दो ऐसे टॉपिक है जिनसे बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं, तो उन टॉपिक्स को पकड़ो। सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे ये आपने एक टॉपिक पकड़ लिया, दूसरा अगर और भी टाइम बच रहा है तो मॉडर्न इंडिया का बेसिक फ्रीडम स्ट्रगल का जो 1857 के बाद का है 1947 तक की, उसके बेसिक चीजें, अगर एडवांस क्वेश्चन आएगा तो किसी से भी नहीं बनेगा, लेकिन इतना बेसिक आ गया कि डू और डाई का नारा किसने दिया, तो ऐसा क्वेश्चन हमारा गलत ना हो। जीएटी में हमारा टारगेट, जो बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड के हैं उनका जीएटी में सिंपल सा टारगेट होना चाहिए कि हम वो क्वेश्चन गलत ना करें जो हर कोई सही कर रहा है। अगर मैथ्स वाले बच्चों ने ये अप्रोच फॉलो की कि जो क्वेश्चन हर बच्चा सही कर रहा है वो मैं भी सही कर दूं, तो जीएटी से उनको मदद ही मिलेगी, नुकसान नहीं होगा। ठीक है नवीन? ओके सर, थैंक यू सर। ओके, एनीवन एल्स हु वांट्स टू स्पीक? सर सर हेलो वही अच्छे दिन। हाँ हाँ, कुशाल पूछिए। हेलो हेलो, हाय। हेलो हेलो हेलो, पूछो यार, पूछो। सर आपका मेरे को आपकी आवाज नाम नहीं नहीं आ दिख रहा, पर हेलो whoever is it, please ask. क्या हेलो हेलो, प्लीज आस्क, कौन पूछना चाह रहा है? अभिषेक, यू कैन आस्क। क्या हो गया यार जिसको पूछना है अनम्यूट, आई हैव अनम्यूटेड। हेलो हेलो, हाँ जी, पूछिए। हेलो सर, मैं ये सर कह रहा आपकी था कि आवाज मुझे इंग्लिश में थोड़ा डाउट है। इंग्लिश में यार देखो, इस समय क्या कर सकते हो इंग्लिश में, सबसे आपकी आवाज इंपॉर्टेंट जो नहीं आ लास्ट रही के है टाइम में आप कर सकते हो वो है वन लाइनर्स का रिवीजन। जैसे इंग्लिश के वोकैब के क्वेश्चन हो गए तो उनको रिवाइज कर लो वोकैब के, क्योंकि कई बार अगर आपने पहले प्रीवियस ईयर देखे होंगे तो सीडीएस के पुराने क्वेश्चन देख लो और एनडीए के देख लो, इनमें काफी ज्यादा क्वेश्चन सर्कुलर घूमते हैं, मतलब एनडीए में आया अगले साल सीडीएस में आएगा, तो वोकैब एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा अनसीन पैसेज में, अगर इंग्लिश का जो सबसे लो हैंगिंग फ्रूट है वो है अनसीन पैसेज, पैसेज वाले क्वेश्चन, तो उनको गलत नहीं करना है। तो अगर उनमें आपकी पकड़ अच्छी है तो इंग्लिश का पेपर आते ही सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अटैक करना है, पैसेज वाले जो क्वेश्चन है। दूसरा, उसके बाद इंग्लिश में अगर आपने पहले प्रैक्टिस करी हुई है तो आपको पता होगा ग्रामर रूल्स के जो क्वेश्चन है ना, वो भी रिपीट होते हैं, जनरली सेम ही 10-20 ग्रामर रूल हैं जिन पे वो बार बार घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, तो उन ग्रामर रूल्स को दोबारा से देख के चले जाओ। हेलो सर, आई एम हाँ जी ऑडिबल टू यू? अभिषेक, पूछो पूछो। या हाँ सर, प्रणाम सर। ओके प्रणव, प्लीज आस्क। सर, आई वाज रिकमेंडेड फॉर एफएसबी वाराणसी एज अ फाइटर पायलट 147 एनडीए 1। सर कॉन्ग्रेचुलेशन यार। सर मुझे डाउट है सर, जैसे कि मेरा आई हैव टू ऑलरेडी कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन बीएससी मैथ्स फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी।
तो फिर एज कैसे है तुम्हारी, एज कैसे आ रही है? सर क्या है कि मेरे एज जो कुछ क्लासेस मेरी फ्लॉप हो गई थी सर, तो मेरी एज अभी मैं सोच रहा था कि सर मेरे जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था सर, हाँ सर मैं एनडीए में अब क्यों ज्वाइन करूं सर? क्या आप मुझे सर इसमें कोई हेल्प करिए सर, मुझे डाउट हो रहा है कि मैं सीडीएस ही ना क्यों ज्वाइन करूं नेक्स्ट ईयर कोई पेपर देकर। यार, अगर एज आपकी 19 से कम है अभी। सर 19 है, अब 19 हो चुकी है सर इसके आईडी के अकॉर्डिंग। आईडी के मतलब यार देखो, आपको आउट ऑफ प्लेस ना फील हो। एनडीए में जनरली जो भी बच्चे आते हैं वो एज उनकी लगभग वही रहती है, 18 के करीब। 18। तो अब अगर आप जा रहे हो तो जो आपका सिक्स टर्मर होगा वो आपकी एज का होगा, तो आपको यस थोड़ा सर। आउट ऑफ प्लेस ना लगे तो देख लो, वरना तो सीडीएस इज ऑलवेज एन ऑप्शन। बस सर मुझे यही डाउट था सर कि मैं मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुका, शायद वहां से रिजेक्टेड ना हो जाऊं, तो सर यही डाउट था, मुझे आपसे नहीं, पूछना था अगर सर। एज ग्रेजुएशन हो चुकी है मतलब हाँ, वो तो वो थोड़ा सस्पिशियस हो गई। हाँ जी, यस कुणाल सर। पूछिए। ओके अभिषेक। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हेलो क्षितिज पूछिए। सर, मेरे को थोड़ा स्पॉटिंग एरर में मतलब थोड़ा डाउट है सर। वो मतलब मैंने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है, फिर भी सर उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करता हूँ तो कुछ ना कुछ मतलब गलत ही यार हो जाता है। स्पॉटिंग एरर के देखो, स्पॉटिंग एरर का जो फंडा है वो ये है कि उसके क्वेश्चन ना पहली बार में किसी से सॉल्व नहीं होते। उसमें तरीका ये है कि आप प्रीवियस ईयर उठाओ, देखो चार पांच ये एरर मिलेंगे आपको। जैसे आइदर और का एक एरर डालते हैं, दूसरा वो टेंस का एरर डालते हैं। तो अगर आपने किसी किताब से इंग्लिश पढ़ी है, जैसे एसपी बख्शी हो गई या वो नीतू सिंह की जो आती है, उनमें से किसी से पढ़ी है, तो आपको प्रीवियस ईयर दिखा देगा उसमें जो। या एक मैं शायद पीडीएफ देखूंगा, मेरे को पढ़ी होगी एक कोई पीडीएफ, तो उसमें सेट क्वेश्चन रहते हैं उनकी कि अच्छा, एक पैरेललिज्म के एरर का एक क्वेश्चन डालना है हमें, एक प्रीपोजिशन के एरर का डालना है, एक टेंस के एरर का डालना है। वही आप पूरा एनालाइज करोगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ यार, बार बार 10-20 क्लासेस देखने से अच्छा है समझो सामने वाले की क्या मजबूरी है। वो मजबूर है, आप मजबूर नहीं हो। उनकी मजबूरी है भाई, उन्हें डेली की वीडियो डालनी है, उनका चैनल बंद हो जाएगा वरना। तो आप तो मजबूर नहीं हो ना कि डेली आपको अब पता है कि प्रीवियस ईयर देखने हैं अपने उठा के। आराम से तसल्ली से बैठो, देखो चार पांच ही रूल पे क्वेश्चन आएंगे, उन रूलों को अच्छे से कर लो। जैसे मैंने अभी आपको बताया टेंसिस के, तो टेंसिस के प्रीवियस ईयर देखो कौन से रूल पे आए थे, उन रूल्स को अच्छे से पकड़ लो। प्रीपोजिशन के रूल्स पे क्वेश्चन आएंगे, उनको अच्छे से पकड़ लो। उसके अलावा जैसे पैरेललिज्म के जो एरर होते हैं, ये इन्फिनेटिव्स जेरेंड वाले, इनको पकड़ लो। तीन चार ही टॉपिक मिलेंगे आपको, उनके पकड़ लो। और उनके प्रीवियस, रेदर देन गोइंग फॉर कि रेन एंड मार्टिन पढ़ने बैठ जाओ या किताबें पढ़ने बैठ जाओ, क्वेश्चन पढ़ो, उनके थ्रू आपको ज्यादा आइडिया हो जाएगा। स्पॉटिंग एरर की हेलो। लर्निंग वही है। हेलो, हाँ जी अनुपम जी पूछिए। हाँ, जयंत सर। जय स्टेटमेंट जय। बेस्ड वाले क्वेश्चन में सर रॉन्ग हो जा रहा है। स्टेटमेंट बेस्ड वाले मतलब कौन से वाले? ज्योग्राफी और हिस्ट्री के क्वेश्चन स्टेटमेंट पे यार जो उसमें उसमें तो गलत, रॉन्ग हो ये जा रहा दो है। ही चीजें हो सकती है, या तो आपके कंटेंट की कमी है। कंटेंट की कमी है तो अब इतने कम दिन में तो कुछ हो नहीं सकता। दूसरा ये है कि अगर यस आंसर सर। मारने में गलत हो रहा है, हाँ सर, तो फिर मारने में उसके लिए गलत। आप क्या कर सकते हो उसके लिए? अब तो इतना कम टाइम है, डार्क आर्ट देख लेना, डार्क आर्ट की पुरानी वीडियोस, थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा। पर कंटेंट पे तो आप काम करने का टाइम चला गया। ओके सर, थैंक यू। ओके। हेलो सर। और कोई? हेलो। हेलो सर, हाँ एम जी सर, आई नमस्ते। ऑडिबल? हाँ जी, हाँ जी पूछिए। सर एक्चुअली मैंने मॉक अटेम्प्ट करे एंड उसमें मैं सर एनडी का आई एम एनडी एस्पिरेंट। सो सर मैं जब मॉक हम्म, अटेम्प्ट करता हूँ, जब जैसे कि आपने बताया था अपनी प्रीवियस वीडियोज में कि आप हम्म, वो वाले क्वेश्चन को टारगेट करो जो आपको आते हैं। तो सर अब जैसे कि ये सिलेक्शन में ही, जब जैसे कि अपन पेपर पढ़ते हैं पूरा शुरू हम्म, शुरू में ही, तो उसमें हम्म, सिलेक्शन में ही हम इतना टाइम लगा देते हैं कि फिर वो आप जो से क्वेश्चन हमको आते भी हैं उसको हम हम्म। आखिरी में गलत कर देते हैं। मतलब सिलेक्शन में इतना टाइम लग जाता है, तीस अच्छा, एक मिनट लग जाते हैं। अच्छा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं और करना। सर ये ना, ये जो स्ट्रेटेजी बोली, ये सिलेक्शन वाली है, जीएटी में लगानी है पहले तो। ये मैथ्स के पेपर में ऐसे नहीं लगानी कि सारे क्वेश्चन देखने में। एक बार आपको देखो सैंपल पेपर, अगर मेरे को कोई पढ़ा हुआ मैं देखता हूँ। Just hold on। हाँ, शायद ये मेरे पे कोई पेपर है, पता नहीं किसी चीज का, देखो दिख रहा है, ये कोई पेपर है। यस सर, यस सर। हाँ ठीक है। तो सबसे पहले अपने को क्या मिलेगा, अपने बैठे हुए पेपर में ऐसे बैठे हुए, सबसे पहले तो ऐसे बैठना है, इधर उधर नहीं देखना है। एग्जाम में एकदम रियल लाइफ बता रहा हूँ क्या होता है। बैठोगे, सरकारी स्कूल में सेंटर रहेगा, जाओगे भाई, अपनी कुर्सी मिली, वो पर्चे में आगे टेबल में नंबर चेक किया, अपनी कुर्सी है। फिर इधर उधर होगा, दो चार ऐसे लड़के बैठे होते हैं, अब तो लड़कियां भी आएंगी वैसे सेंटर में। वो तो कई लड़के होंगे, लड़की देखने लग जाएंगे फिर वो सेंटर में, और दिमाग पूरा चला गया। सेम फॉर अदर जेंडर। दूसरा क्या होगा, कई लड़के
दूसरे लड़के को देखते रहते हैं कि अच्छा वो ये कर रहा है, ये कर रहा है। भाई वो नहीं करना, कुर्सी में गए, माइंड को अपने ब्रीदिंग लेनी है, सिंपल आंख बंद करनी है, लॉन्ग ब्रीथ लेनी है कि माइंड कंपोज रहे, ठीक है। फिर क्या करना है, थोड़ी देर वो टीचर अपना भाषण देगी कि ये गोला भर दो, वो गोला भर दो, कुछ नहीं, अपना फिर शीट उठानी, जैसे पेपर बटा, सील फाड़ी, सबसे पहले पन्ने देखने कि सारे पन्ने हैं या नहीं, ऐसे जो भी पेपर होगा ऐसे पन्ने फाड़े, ऐसे अलग से OMR मिलती होगी तो OMR आएगी। फिर क्या करनी है, वो टीचर बोलेगी OMR तुरंत भर दो, OMR तुरंत नहीं भरनी, OMR साइड में रख देनी है, पेपर उठाना है, वो बोलती रहेगी, बोलते रहने दो, पेपर उठाना है। GAT का ये, सपोज ये शायद GK का ही है, कोई पेपर है, पता नहीं कौन सा, GK का ही है, आई होप दिख रहा हो, GS और GK कुछ लिखा हुआ है ना, GK GS, तो ये पेपर उठाना है ऐसे। अब क्या करना है, सबसे पहले जस्ट पन्ने पलटने, आपको ऊपर पर मोटा मोटा दिखना चाहिए कि किस टॉपिक पे सवाल आया है, ठीक है। जैसे सपोज आपको ये टॉपिक है, कोई आपको यहाँ से दिखना चाहिए कि अच्छा किस टॉपिक पे सवाल आया हुआ है। क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ना, अगर लेंथी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पढ़ने नहीं है, थीम देखनी है, या आपको शुरू के 1-2 मिनट में या 5 मिनट तक कर लेना है, ठीक है। ऐसे पन्ने पलटे, जस्ट एक आइडिया मिल जाए, क्योंकि आपको इंटरनली अपने दिल में पता होता है आपका कौन सा टॉपिक अच्छा है, पॉलिटी अच्छा है, हिस्ट्री अच्छा है, ज्योग्राफी अच्छा है, तो पलटते रहना। और जनरली यूपीएससी का जो पेपर सेट है वो बहुत अच्छा होता है, उसमें एक जगह पे आपको सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन एक जगह पे दिखेंगे, ज्यादातर एक जगह पे पॉलिटी के दिखेंगे, तो वहां पन्ने पलटते रहना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सपोज ये मैं पेपर देखूं जो मेरे पास आया है, ये है, अच्छा ये, अब सपोज इसमें शुरू का ही क्वेश्चन है, जैसे कि बैटल ऑफ गागराओं सरन, पता नहीं कौन सा, अब ये पहला ही क्वेश्चन अगर मेरे पेपर में ये है सपोज, और ये फिर अब इसकी मुझे हवा ही नहीं लगेगी, तो आई वुड गेट अंडर इमेंस प्रेशर, यार ये क्वेश्चन कैसे करना है। तो आपने पेशेंट सीक्वेंस से सॉल्व नहीं करना है, वो टॉपिक उठाए जो आपका स्ट्रॉन्ग है, वहां से अगर डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है तो आंसर मार देना है, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते आना। और ये शुरू का जो भी, अगर 1 घंटे का पेपर है आपका सपोज, तो आधे घंटे में ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लेना है अपनों ने। क्या करना है, पेपर देखा, जो जो बन रहे हैं देखते ही बन रहे हैं जीके के, ज्यादा जिसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा उनको टिक मारते रहना है, और ऊपर इसी में भरना है। वो टीचर बोलेगी इसमें कुछ नहीं करना, उन चक्करों में नहीं पड़ना है। देखो ऐसे रंग देनी है किताब अपनी, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, मतलब इसमें आप कितनी भी खिचड़ी बना दो, ऐसा कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा, ये बुकलेट आप अपने साथ ही ले जाओ, तो इसमें आप गोले मार दो। अब जैसे जो आपको डाउटफुल लग रहे हैं क्वेश्चन, जिन पे आप श्योर नहीं हो, उन पे एकदम ही खत्म है, जिस पे आपको बिल्कुल ही श्योर नहीं है आप क्रॉस मार सकते हो उनमें, जैसे ऐसे, ओके। तो फोन बज गया भाई, म्यूट कर लो यार फोन को। जिसका भी था म्यूट कर दिया मैंने, ठीक है। जैन सर, हाँ जी, तो ये समझ आ गया, रुक जाओ अभी 2 मिनट, तो ये समझ आ गया कैसे करना है पेपर में। सबसे पहले जीके वाले में जो मैंने वो बोला है 30, वो वाला आपको फर्स्ट राउंड वाला, उसमें बस क्वेश्चन को टिक मारना है, उसके बाद OMR भरनी है, फिर दोबारा से जितना भी टाइम बचा है उसको हाफ करना है, फिर सेकंड राउंड वाले क्वेश्चन पे जाना है। मैथ्स में ये अप्रोच नहीं चलेगी, मैथ्स में क्या अप्रोच रहेगी, मैथ्स में जो आपके टॉपिक मजबूत है, और मजबूत मतलब क्या, उस टॉपिक के आपने प्रीवियस ईयर करे हुए हैं, उसके आपको सारे फॉर्मूले फंडे याद हैं, और जो एग्जाम में क्वेश्चन आए वो सेम उसी टाइप का है जिस टाइप के आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे। सपोज मैं आपसे पूछूं, जैसे मैंने आपको सपोज वेक्टर का पूछ लिया कि ए वेक्टर का बी वेक्टर पे क्या प्रोजेक्शन है, अब रिगार्डलेस ऑफ ए की वैल्यू क्या दी इस बार और बी की वैल्यू क्या दी, बट सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आपने पहले प्रैक्टिस करा है, तो ये आपका नोन जोन में आ जाएगा, इसको फर्स्ट राउंड में मैथ्स में सॉल्व करना है। फर्स्ट राउंड में कौन से सॉल्व नहीं करने, सेकंड राउंड के लिए किन क्वेश्चनों को मैथ्स का छोड़ना है, जो आपने टॉपिक तो पढ़ा है पर उस टाइप का क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस किया। सपोज आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, आपको प्रोबेबिलिटी के बेसिक वो आते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के आप प्रैक्टिस करके कहते हैं, सपोज कि देयर आर 5 फिंगर्स और 2 रिंग्स हैं, तो उनको हम 5 अपने हैंड में कितने टाइप से प्रैक्टिस करके पहन सकते हैं, ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके गए। पेपर थोड़ा में क्वेश्चन जो है वो थोड़ा अलग से आ गया, पेपर में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आया, बट पूछा कि 4 चेयर है, आपको एक लड़का एक लड़की को बैठाना है, और आप उसको फिर कैसे बैठा सकते हो, तो ऑल्दो फंडा सेम रहेगा बट सिचुएशन अलग आ गई, तो ये वाले सेकंड राउंड के लिए छोड़ते हैं, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा दिमाग यूज करना पड़ेगा, आपका एकदम नोन कॉन्सेप्ट नहीं है। और मैथ्स में किन क्वेश्चनों को कंप्लीटली छोड़ देना है, आप सपोज आप मीन मोड मीडियन पढ़ के ही नहीं गए, और फिर आपसे पूछ लिया कि मीडियन इनमें से क्या होगा, तो वैसे क्वेश्चन छोड़ देना, ठीक है। तो आई होप ये वाला पेपर वाला जिसका डाउट था वो कंप्लीट हो गया है। हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन था एक और था इसमें। हाँ जी, हेलो सर, कैन आई कंप्लीट? या श्योर। सर, जैसे कि आपने बताया था गैस वर्क उसमें करना है जिसमें हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं,
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सर ऐसे गैस वर्क कितने क्वेश्चन में कर सकते हैं मैक्सिमम? भैया ये अपनी रिस्क टेकिंग एपेटाइट होती है। देख मेरा जो होता है जनरली मैं सारे ही कर देता हूँ, जिनमें मैं डैम श्योर होता हूँ कि इन दोनों में से एक आंसर होने वाला है, उस पे मैं सब में चले जाता हूँ। तो यही यूटिलिटी होती है, अगर आप मॉक्स दे रहे हो या प्रीवियस ईयर दे रहे हो तो आपको पता लग जाता है वो एक स्वीट स्पॉट कौन सा है जिसके अराउंड, जिससे ज्यादा एक्सीड करने पे आपके क्वेश्चन गलत होते हैं। ये आपकी अपनी हर एक की इंटरनल वो होती है कि एक किस जगह पे उनका स्वीट स्पॉट हिट होता है। मेरा अपना पर्सनल स्वीट स्पॉट तब हिट होता है जब मैं मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देता हूँ, बट किसी का वो भी हो सकता है कि वो उनमें से सिर्फ 70% हिट करे तब उनका स्वीट स्पॉट हिट होता है। तो मैं जीएटी के लिए बोलूंगा, अगर आपने बिना उन क्वेश्चनों को करे हुए भी अगर आपका जीएटी में 50% से ज्यादा स्कोर पहुंच जा रहा है तो आप ज्यादा रिस्क मत लो, बट अगर आपका 50% से कम पहुंच पा रहा है तो आप उन क्वेश्चंस को हिट कर सकते हो। ऑलराइट सर, थैंक यू, जय हिंद। ओके, गुड लक। और कोई? हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी। सर मुझे डाउट सर कुछ- मेरा ये डाउट है सर, जैसे जो साइंस बैकग्राउंड से बच्चे होते हैं तो हाँ सर वो जी, इंग्लिश पे डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन सर जैसे एनडीए 147 में ईडीएम्स देखा होगा सर, वो बहुत ही टफ आ गए थे, हाँ तो सर हाँ। वो स्कोर को बिगाड़ देते हैं, तो हम उसको कैसे मतलब कवर कर सकते हैं, तो आप बताना सर इसके बारे में। यार एनडीए की इंग्लिश की एक स्ट्रेटेजी बहुत अपने को सिंपल रखनी है, ज्यादा उसमें प्रेशर लेना ही नहीं है। हमें कुछ टॉपिक पता है कि भाई वोकैब से क्वेश्चन आएंगे, वोकैब से अलग अलग टाइप के आ सकते हैं, सिनोनिम एंटोनिम टाइप का फंस सकता है, ईडीएम फंस सकता है, इनके अराउंड से ही बनेंगे वोकैब के क्वेश्चन। तो ईडीएम्स के लिए अपने ने प्रिपरेशन के टाइम पे ये चीज करनी थी कि ईडीएम्स के लिए कहीं से भी जहां से भी मिले ईडीएम्स की लिस्ट निकालनी थी, वो रट लेनी थी, क्योंकि वही स्कोरिंग चीज है। और हाँ, एक तो ईडीएम ऐसे आएंगे कि वो फंसेंगे डिफिकल्ट वाले, बट इन जनरल जो होता है यार, ईडीएम के अगर 5 सवाल है 10 सवाल है तो उनमें से 50% से ज्यादा बन जाते हैं इफ यू हैव रेड देम। ओके सर, थैंक और जो बच्चे इंग्लिश पे प्योरली डिपेंडेंट है उनके लिए तो फिर यार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही है जो चीज उन्हें बचा सकती है अगर पेपर में आ गई तो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सागर। सर एक्चुअली मतलब मेरा है ना जीएटी ना ठीक ठाक है, बट सर हाँ आई हाँ हैव प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का ना कट ऑफ मतलब सिर्फ 75 मार्क्स है ना, उतना भी हाँ क्लियर हाँ। करने में थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है। मेरा जीएटी ठीक ठाक है सर। तो यार अब देखो, इतने में मैथ्स तुम पढ़ नहीं सकते दो दिन में। अब जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है उस पर हम लेके सोच के बार बार टेंशन क्यों लें। अब जो भी आपने मैथ्स में पढ़ा है, जहां से भी पढ़ा हुआ है, जो, क्योंकि अब मैं आपको टॉपिक भी नहीं बता सकता, जो आपने पढ़ा हुआ है उसी पर ट्रस्ट करके जाओ, भगवान से दुआ करो जो पढ़ के गया हूं मैथ्स में वही याद है। बाकी थोड़ा एक दो पिछले साल के जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें लग रही हैं उनको देख लो, जैसे 3D ज्योमेट्री का अगर क्वेश्चन आ गया तो उसको देख लो, स्टैटिस्टिक्स का सवाल आ जाएगा, एक्सक्यूज मी, उसको देख लो। लॉग का भी सवाल आजकल तो पूछ नहीं रहे, वैसे लॉग का भी कई बार आता था। एक नंबर सिस्टम का टॉपिक होता है वो बाइनरी से ऑक्टल, वो पहले बहुत पूछते थे। तो मतलब जो भी शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक है अगर उनको आप एक बार रिवाइज कर लो तो वही आपको हेल्प कर सकता है। मैंने ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस की है सर। तो ट्रिग्नो को रिवाइज करो, ट्रिग्नो में सारा रिवाइज कर लो फिर अच्छे से, जितने भी है ओके ट्रिग्नो के टॉपिक्स। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। हेलो जय हिंद जय एक्सक्यूज हिंद। मी सर। सर। जैन प्लीज आस्क। हेलो जय हिंद सर, मैं हाँ जी, हाँ मीनू जी, पूछिए। सर मैं ना सीडीएस की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो सर हाँ लास्ट जी, हाँ जी। लास्ट में अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें या फिर जो हमने शॉर्ट नोट्स वगैरह नोट्स हैंड रिटन बनाए उससे पढ़ाए, मतलब रिवाइज करें सब टॉपिक्स। देखिए, आपने जो हैंड रिटन नोट्स बनाए सबसे पहली प्रायोरिटी तो वही होनी चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग। अब सीडीएस वाले बच्चे भी पूछ सकते हैं, एनडी वालों के काफी ले लिए, तो अब सीडीएस के जो बंदे हैं वो भी अपने अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं। तो देखो, अगर आपने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए दे आर द बेस्ट थिंग दैट कैन हेल्प यू। तब तो आपको किसी और रिसोर्स पे जाना ही नहीं है, जो आपके हैंड रिटन नोट्स हैं ट्रस्ट देम, वो एफर्ट करके बनाए हुए हैं, उन्हीं को बार बार रिवाइज करते रहो। प्रैक्टिस करने का इस समय बिल्कुल फायदा नहीं है अलग से। जो आप एटमोस्ट कर सकते हो जस्ट टू गेट इनटू द ग्रूव ऑफ गिविंग द एग्जाम, वो भी वो क्वेश्चन एकदम ही नए कोई मैराथन के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने की पता चला दिमाग को प्रेशर आ गया वो क्वेश्चन देख के कि भाई ये तो मैंने पढ़ाई नहीं और एग्जाम से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एट दिस मोमेंट इज योर कॉन्फिडेंस। इफ यू हैव गुड कॉन्फिडेंस व्हेन यू आर एंटरिंग द एग्जाम, 10 नंबर आपके ऐसे ही बढ़ जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस। मैंने देखा लड़के वहां बहुत ही ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं और भले ही उनकी तैयारी 1 नंबर हो, बट वहां एग्जाम हॉल में गए और पता चल रहा है फिर यार एकदम ही प्रेशर में गए, क्योंकि एक रात पहले पता चल रहा है वो क्वेश्चन दिखाए मास्टर साहब ने जो देखे ही नहीं थे, और फिर एग्जाम में होपलेस हो गए। नहीं, वो करना ही नहीं है। क्वेश्चन भी वो प्रैक्टिस करना है जो प्रीवियस ईयर है और उनको आपने पहले देखा हुआ है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एट दिस टाइम इज टू हैव द राइट टेम्परामेंट व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू द एग्जाम हॉल।
एग्जाम हॉल में एकदम ऐसे जाना है कि भाई मैं ही सिंघम हूँ और अपना ही है जो है, ठीक है, क्योंकि नॉलेज में ऐसा कोई इंक्रीज होने नहीं वाला फ्रैंकली 1-2 दिन में, जो आपके 1 साल में नहीं हो पाया। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपना वो जो मेंटल स्टेट हो वो वैसी हो कि वी आर गोइंग टू कंकर दिस, ठीक है। हेलो सर। हाँ, हाय सत्यम, प्लीज आस्क। सर एक्चुअली मैं मैथ बैकग्राउंड से हूँ और मैंने कुछ मॉक्स दिए हैं, तो 160-70 के आसपास मैं रह जा रहा हूँ। ओके, तो मुझे इसको बूस्टअप करना है सर, एटलीस्ट अब 200 अब के लिए। सोचना ही नहीं है। देखो मॉक्स में वैसे भी अननेसेसरली कई बार टफ क्वेश्चन डाल देते हैं, कहाँ मॉक्स दिए आपने उस पर भी डिपेंड करता है। अब वो सब सोचना ही नहीं है, प्रीवियस ईयर देखने हैं बस क्वेश्चन मैथ्स में, अगर मैथ्स के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो। और उन प्रीवियस ईयर के जैसे दिन में आपने टारगेट कर लिया कि मैं 1 घंटा ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, ज्यादा से ज्यादा अपना कंटेंट रिवाइज करूंगा, तो उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया, अगर वो सॉल्व हो रहे हैं तो बस समझ के आना है कि भाई मैथ्स अपनी अच्छी है। अब कोई ओके नए सर। ऐसे रैंडम टॉपिक्स नहीं उठाना है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, ग्रेट। एनीवन एल्स? सीडीएस वाले कैन आस्क नाउ। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी। सर मैंने जीएटी और इंग्लिश के मतलब जीएटी और मैथ्स के मॉक दिए हैं, तो सर मेरा जीएटी में 300 के अप्रोक्स आ रहा है और मैथ्स में 150 के अप्रोक्स आ रहा है, तो इज तो इट बस राइट बहुत सर बढ़िया। स्कोर से? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया भाई, इतना स्कोर आ रहा है। और ऑनेस्टली अगर पेपर अच्छे क्वालिटी का था और आपने ऑनेस्टली दिया है, टाइम बाउंड में दिया है, तो ये बहुत अच्छा स्कोर है। ये सर मैंने 4-5 मॉक्स दिए हैं ना, मतलब 5-6 दोनों के मॉक्स दिए हैं, तो अप्रोक्स इतना ही आ रहा है, सब में सेम ही हाँ, आ तो रहा अच्छा है। स्कोर है, डोंट वरी। अब अच्छे से एग्जाम हॉल में जाओ, इसी टेम्पो के साथ जाओ, अब नए मॉक्स मत देना, जो भी पढ़ा है उसी को रिवाइज कर लो। डोंट, अगर आपने वो हाई एक मेंटल स्टेट अचीव कर लिया कि अपना अच्छा स्कोर आ रहा है, बस अब और मॉक देने की जरूरत नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, गुड लक। हेलो सर। हाँ जी। हाँ जी मांजू। जय हिंद सर। जय हिंद। सर मैंने आपको मैंने अपना इशू बताया था सर। सर वो ये है हम्म कि राइट नाउ मैं अभी 12th में हूँ सर, स्टेट बोर्ड से हम्म। हूँ, हैदराबाद के स्टेट बोर्ड से हूँ सर। सो हाँ जी। मेरे एनडीए प्रिपरेशन के दौरान जो मेरा 11th का बोर्ड एग्जाम गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया सर, तो उसके वजह से प्रिपरेशन रुक सी गई थी मेरी 1 महीने पूरी। अच्छा। आई थिंक आई वाज अनएबल टू प्रिपेयर माई सेल्फ सो मच एफिशिएंटली सर। तो हम्म अभी अभी मतलब मैं बोर्ड से निकल के आया हूँ और अभी दिवाली भी आ गई थी, तो बीच में उतना पढ़ नहीं पाया। तो अभी सिर्फ 2 ही दिन बचे सर, मुझे पता नहीं आ रहा मैं अभी करूँ क्या। तो बस जो मैं रिवाइज किया आप था आपके तिरंगा सीरीज से, जो भी मैंने नोट बनाए सर, अभी उसको हाँ, बैठ के रिवाइज कर रहा हूँ सर अभी। बस बस अभी और उसी को क्या है सर रिवाइज अभी? करो। देखो अब जो निकल गया ना, वी कैन नॉट लाइक चेंज, गो बैक इनटू द पास्ट एंड चेंज थिंग्स। सो अब जो हमारे पास है वो क्या हाँ है, सर। अगले 2 दिन है। तो अब उन अगले 2 दिन में हम क्या कर सकते हैं, जो हमने अभी तक पढ़ा उसको रिवाइज कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर किया तो वो कंटेंट वेस्ट जाने वाला है। बोर्ड का भी ऑब्वियसली जो कंटेंट है उससे क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब अब नेगेटिव माइंडसेट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एट दिस मोमेंट इज माइंडसेट। भले ही मैंने कुछ ना पढ़ा हो, फिर भी मैं इस माइंडसेट के साथ जाऊंगा कि भाई एग्जाम मेरा निकलने वाला है। अगर हमने इस समय अपने अंदर दिमाग में ये डाल दी कि भाई नहीं, अपना एग्जाम में डाउट है, संशय है, यार मैंने मेहनत अच्छे से नहीं की, बगल वाला लड़का तो एग्जाम हॉल के बाहर में नोट्स रिवाइज कर रहा है। देखो, अलग अलग का अपना अप्रोच होता है। किसी को एग्जाम हॉल के बाहर भी पन्ने पलटने से वो कॉन्फिडेंस आता है तो वो करे। किसी को किताबों को एक दिन पहले टच करना बंद कर देने से कॉन्फिडेंस आता है तो वो करे। इस समय अपनों को सिर्फ वो चीजें करनी है जिनसे अपनों को कॉन्फिडेंस आए, और कुछ ऐसा थॉट माइंड में नहीं आने देना जिससे माइंड दूसरी डायरेक्शन में डाइवर्ट हो। पता चला है जैसे कई बच्चों का ऐसा होता है, मैंने देखा है, वो म्यूजिक सुनते हैं पर फिर एग्जाम हॉल में जाके वो गाना ही बजता रहता है दिमाग में, कि फिर पेपर या मैथ्स का क्वेश्चन और दिमाग में दूसरा है कि गाना ही बज रहा है। तो वो भी नहीं करना। तो जो आप अगर, लेकिन म्यूजिक से आपका माइंड रिलैक्स होता है और वो आपको फोकस करने में मदद कर रहा है एग्जाम हॉल में, बाय ऑल मींस लिसन टू म्यूजिक। जैसे मेरा ऐसा होता था, मैं कभी एग्जाम से पहले मतलब म्यूजिक नहीं सुनता हूँ। ऐसा क्यों? फिर वो एग्जाम हॉल में जाते ही वो मेरे दिमाग में जैसी प्रेशर आता है वो गाने ही बजने लगते हैं और फिर दिमाग वो दूसरे डायरेक्शन में भागने लगता है। सो बुद्ध भी बोलता है ना, भगवान बुद्ध की आप दीपो भव, तो खुद को जानो, नो थाई सेल्फ वाला आइडिया है। जो चीज आपको और सर कॉन्फिडेंस। हाँ जी, पूछो। सर मैं ये पूछना था कि सर बाय द वे मैथ्स में सर मैंने आई थिंक आपको ऑलरेडी मैंने एक प्लान भेजा सर हाँ मैथ्स हाँ में हाँ पहले आई थिंक आपको भेजा था कि हाँ मतलब मेरी जो इंटीग्रेशन है वो ठीक नहीं है मेरी, और बाकी टॉपिक्स है, ट्रिगो हो गई सर, डिटरमिनेंट हाँ मैट्रिसेस हो गया, वेक्टर हो गया हाँ और स्ट्रेट लाइन हो गया सर। हाँ तो हाँ। उसको करने से मेरे मैक्सिमम कम से कम 130 मार्क्स बन जा रहे हैं सर, मतलब सॉरी 157 मार्क्स बन जा रहे हैं सर। तो तो बहुत है। हाँ अगर देखो सर, आपकी। लेकिन हाँ हाँ सर, लेकिन मतलब जैसा कि जिस तरह से बोर्ड बीच में आ गया सर,
मैं अभी जो मांग के चल रहा हूँ कि अगर मेरे मैथ्स से कम 110 मार्क्स आ गए तो आई थिंक मैं ठीक हूँ। बाकी जीएटी का पोर्शन मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस हूँ कि हाँ मैं हैंडल कर सकता हूँ, मुझे उतना वाइड कॉन्सेप्ट है नॉलेज का। मैं सुन रहा हूँ, आपसे सुन रहा हूँ सर, और बाकी जो फ्रेंड्स है, कोलीग्स है, वो भी आंसर डिस्कस करते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा है। तो मेरा मानना ये मतलब मेरा प्लानिंग ये है सर। नहीं इज इट सही है। फाइन देखो सर? आप मैथ्स में, हाँ बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि मैथ्स आपका एचलीज है, वीक पॉइंट है, तो मैथ्स पे वही टॉपिक पकड़ो जो आपको पता है। जैसे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट इजी टॉपिक है, इजीली निपट सकता है। वेक्टर इजी टॉपिक है, निपट सकता है। 3D ज्योमेट्री के कुछ टॉपिक है बहुत इजी है, निपट सकते हैं, तो उनको पढ़ाओ। हाई टॉपिक्स में जाओ मत, इंटीग्रल कैलकुलस पे जाओ मत, प्रोबेबिलिटी के वाले जो टफ वाले टॉपिक्स हैं वो छोड़ ही दो। तो पिक एंड चूज की स्ट्रैटेजी लेके जो भी आपका, जैसे सेम चीज जीएटी जिनका वीक है वो भी सारे टॉपिक पढ़ो ही मत। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ो बस। पॉलिटी में ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पढ़ो। ज्योग्राफी में जो मैपिंग है, ऐसे जो टॉपिक्स हैं बहुत ही हल्के वाले, ओशियन करंट, उनको पढ़ के जाओ। तो पिक एंड चूज करो, अपना वीक सेक्शन को इग्नोर नहीं करना है, उसके जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं उनको पिकअप करना है, ठीक है। और सर एट द लास्ट आई वांट टू जस्ट आस्क सर एग्जाम हॉल में अगर हम क्वेश्चन पेपर में जस्ट टिक करते कोई पंगा पंगा तो नहीं होगा सर एग्जाम नहीं हॉल में? नहीं, कुछ नहीं, रंग दो अपने पेपर को अलग अलग। 2 पेन लेके जाना है, एक ब्लू एक ब्लैक। ब्लैक से ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से गोले भरना ओएमआर में, और अपने पेपर में मारते रहना ब्लू पेन से टिक। तो बाद में जब आप चेक करोगे ना, आपको उससे चेक करने में हेल्प हो जाएगा, ठीक सर है। ओएमआर में एक्चुअली फिल करते हैं क्या ओएमआर में सर? मतलब फिल मतलब कैसे होता है सर ओएमआर शीट कैसे मतलब फिल करते हैं सर ओएमआर शीट ओएमआर को? में देखिए यार, ऐसी होती है। देखो ओएमआर शीट है मेरे पास, जी सर। दिख रही है? तो ऐसी होती है, हाँ सर, सबसे हाँ पहले वो सर। बोलेगा यहाँ गोले भरो, ये वाले, ये हाँ अटेंडेंस सर। और ये सब होती है, आईडी सेंटर कोड, ये आपके एडमिट कार्ड में देखे होंगे। फिर यहाँ पे हाँ सर, हाँ एक सर। इन्विजिलेटर साइन करने को बोलता है, यहाँ पे अपना साइन और इन्विजिलेटर का साइन ऐसा होता है। फिर उसके बाद हाँ सर। तो ऐसे ओएमआर भरने का वो डार्क आर्ट की एक क्लास देख लेना, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया वो कैसे भरना है। हेलो हेलो, हाँ सर, हाय बस वही सिद्धेश। सर, बस वही है हेलो सर। हेलो सर, थैंक यू सर। मैं हेलो हेलो, हाँ जी पूछिए। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि मैंने सारा कोर्स कंप्लीट कर लिया है और सर अब रिवीजन कर रहा हूँ, लेकिन सर जिनसे मैंने मतलब पढ़ाई करी थी सर, वो वाले सर अभी मैराथन चला रहे हैं। तो सर मैं मैराथन करूँ या फिर सर कंटेंट रिवाइज करूँ? भाई देख, जिस चीज से तुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है, अगर मैराथन और इन चीजों के साथ पंगा क्या होता है शूशा में, कि भाई उनको तो कंटेंट के लिए क्वेश्चन में वो सारे क्वेश्चन फेल देंगे एक साथ दुनिया जहां के। और अगर तेरे वो क्वेश्चन में मतलब नहीं सॉल्व हो पाए, खुदा ना खास्ता, वो प्रैक्टिस करते समय, तो दिमाग एकदम खत्म हो जाता है। वो कहता है यार 1 साल लगाया और बाय गॉड क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहे। और अगर तूने जो ऑलरेडी पढ़ा है उसी को बार बार रिवाइज करते रहेगा, तो फिर अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि भाई अपने ही किंग है और ये पेपर अपने से निकलने वाला है। तो अगर तेरा कॉन्फिडेंस ब्रेक नहीं हो रहा उन क्वेश्चन को करके, तो देख ले, वरना तो फिर जो पढ़ा है उस, क्योंकि देख अल्टीमेटली वो क्वेश्चन तू देखेगा भी, तो ऐसा नहीं है कि वो तेरे को बहुत ज्यादा हेल्प कर देंगे। इससे बढ़िया क्या कर सकता है कि उनके जो सेशन होंगे उनकी पीडीएफ वो लोग अपलोड करेंगे सॉल्यूशन के साथ। उनको चाहे तो एक बार स्क्रॉल कर लेना, देख लेना कि अगर तेरे टॉपिक जो तूने करे हुए हैं उनके क्वेश्चन है तो उनको देख ले, बाकी उनको इग्नोर कर दे। मेन चीज है कॉन्फिडेंस ब्रेक नहीं होना चाहिए। हेलो हेलो हेलो, जय हिंद सर। जय हिंद नवजोत। सर वो मैंने आपकी प्रचंड वाली सीरीज जो आपने अभी डाली ना, वो मैंने सारी देख ली। अच्छा सर उसके बाद में फिर मैंने जैसे आप बायजूस पे मैंने फिर करंट अफेयर की सीरीज एक आई, अभी आई थी, क्लास हो रही थी अभी। तो सर जो सर उसमें सर उन्होंने एनडीए क्वेश्चन कराए थे, पर वो करंट अफेयर के जो आपने कराए वो अलग करा रहे हैं और आपका कंटेंट अलग है। सर समझ नहीं आ रहा, कुछ करंट अफेयर में सर कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा। भाई अब करंट अफेयर में कॉन्फिडेंस बनता नहीं है, पेपर जब आएगा उसके बाद देखना कहाँ से क्वेश्चन है, फिर एनालाइज करके मुझे भी बताना। मतलब अगर तूने एक भी अच्छे से करा हुआ है तो चिंता मत कर, प्रचंड अच्छे से करिए तो मेरे हिसाब से तो फंस जाएगा उससे। सर मैंने सारे नोट्स बनाए थे प्रचंड के, तो सिर्फ वही पढ़ूंगा बस, और कुछ ना करूँ। बस बस बस, और तभी कह रहा हूँ ना, अबे ये सब देख, उनकी मजबूरी है यार, उनको कंटेंट जनरेट करते रहना है, उनके चैनल्स बंद हो जाते हैं। मतलब पेड कोचिंग और इन सब में दिक्कत यही होती है। वो बहुत बड़ा एक मतलब बहुत अलग ही गेम चल रहे हैं पेड कोचिंग्स, एडटेक, ये बहुत ही गलत डायरेक्शन में जाने वाला है ये सेक्टर। बिकॉज उनको आईबॉल्स चाहिए, और आईबॉल्स के लिए उन्हें कंटिन्यूअसली, जैसे न्यूज साइकिल हो गई ना आजकल, उन्हें कंटिन्यूअसली न्यूज जनरेट करती रहनी है। इनकी भी यही मजबूरी हो चुकी है कि इन्हें कंटिन्यूअसली कंटेंट जनरेट करते रहना है। तो वो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर वो चीजें नहीं सोची जाती, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोची जाती। तो उनको तो इतना क्वेश्चन चाहिए कि जिनसे उनके 2-2 घंटे खिंच पाए। अपने को तो वही फोकस करना है कि जितने से मिनिमम टाइम में मैक्सिमम हो जाए। तो अगर आप पे टाइम है तो आप सारे देखो, जितने मार्केट में रोज रोज के न्यूज़पेपर आ रहा है उसके 2 घंटे के एनालिसिस आ रहे हैं सब देखो। बट जो मिनिमम
टाइम में मैक्सिमम करंट अफेयर्स की कवरेज थी वो मैंने प्रचंड में ट्राई किया है। अब देखते हैं क्या होता है, रिजल्ट बताएगा वो। एनडीए वन में सर आपकी एक सीरीज थी बायजूस पे थी, वो उसमें आपने 2 घंटे में ना सारे कराए थे करंट अफेयर एमसीक्यू टाइप्स पे। हाँ तो उसमें यही था, उसमें तो वाली सीरीज के तो क्वेश्चन मैंने ही छांटे थे। तो क्वेश्चन छांटने में वो क्वेश्चन छांटने का फिल्टर है कि छांट कौन रहा है क्वेश्चन, फैकल्टी छांट रही है या पहले से छट के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो सब चीजें होती है। बट मतलब अगर प्रचंड करिए तो फिर ज्यादा करंट अफेयर्स के बारे में अब मत सोच। ठीक है सर, थैंक यू, जय हिंद। ठीक है, ओके, जय हिंद। इवनिंग सर। सर हाँ सर हाँ वो हाँ जी, हाँ जो जी सर। आप हाँ ओके सर मैथ्स के पेपर के टाइम पे जो रफ वर्क करने के लिए एक्स्ट्रा पेजेस कितने मिल सकते हैं? यार अगर मतलब मैथ्स यहाँ में पे हाँ 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 क्वेश्चन पेपर वो के पीछे कुछ रफ पेजेस रहते हैं, बट वो हाँ भी हाँ खत्म दो हो जाए दो तो? दो दो या 4 पेज होते हैं, कम पढ़ते ही हैं तो क्या करना, वो साइड में स्क्रिबल करते रहना ना, और अपना ऐसा करना 2 एडमिट कार्ड पे, ये मैं तरीका बता रहा हूँ, मतलब ऑफिशियली ऐसा अलाउड है नहीं है। 2 एडमिट कार्ड प्रिंट करके जाना और उसके साथ एक इंस्ट्रक्शन का जो पेज होता है वो भी प्रिंट कर लेना। अब क्या करना, जब वाला रफ खत्म हो जाए तो इंस्ट्रक्शन और एडमिट कार्ड के पीछे वाले में पूरा रफ वर्क कर देना। ओके ठीक है, तो 2 पन्ने एक्स्ट्रा हो जैन जाएंगे सर। रफ। जय हिंद जैन दीपक। सर। सर आई एम ऑडिबल। सर क्या मैं ये चीज? बोल रहा सर मैं सर आई एम ऑडिबल। हाँ 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 जी ऋतिक, बिल्कुल। सर मैं ये बोल रहा हूँ जैसे कि मैंने आपकी एक प्रचंड जो अभी है वो खत्म कर ली है और नोट्स हाँ ही हाँ बना हाँ लिए, तो अभी हाँ इतना हाँ टाइम है कि मैं अभी 2x की स्पीड में लगाकर और खत्म कर लूँ एक आध बार, और मतलब ऐसे कभी चल रहा हूँ कहीं तो ईयरफोन लगाकर हाँ सुन लिया ऐसे तो ऐसे। कर सकता है यार, हाँ ऐसा कर सकता है, चलते घूमते लगा ले उसको। पर अगेन वही है, मतलब फिर उसको यही मानना, उसको स्टडी टाइम में इंक्लूड मत करना कि मैं ये पढ़ाई कर रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है बच्चे वीडियो देखने को अपने स्टडी टाइम में इंक्लूड कर लेते हैं कि ये हमारा स्टडी टाइम है, तो वो स्टडी टाइम में इंक्लूड नहीं करना कि ये वीडियो देख रहा हूँ चलते खाते खाते और कुछ करते वीडियो देख रहा हूँ, तो उसको स्टडी टाइम में नहीं इंक्लूड करना है अपने, बस ये ध्यान रखना। बाकी देख सकते ओके हैं। सर। और सर अभी ये वाला एटीट्यूड रखना कि ठीक है अब जितना पढ़ना तब पढ़ लिया, बस जो होगा एग्जाम में देखेंगे, अभी बस जो है बस वो पढ़ लो जितना हो हाँ गया। हाँ बिल्कुल, बस वही वही, आप प्रेशर नहीं लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप प्रेशर नहीं लेना। यस सर। ओके सर। हाँ हेलो सर। ओके। थैंक यू सर। हाय सर प्लीज। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे हमने अभी मतलब एग्जाम दिया तो मतलब कट ऑफ रिलीज होगा, तो मतलब जो स्टैंडर्ड कट ऑफ होता है वो 20% मार्क्स होते हैं, चाहे जीएस हो चाहे इंग्लिश हो। तो मतलब अगर एसएसबी जाना है तो उसके लिए कोई स्पेशल कट ऑफ आएगी या 20% इनफ है, मतलब जो 20% क्लियर कर लेंगे वो जा सकते हैं? नहीं देखो, वो मिनिमम कट ऑफ तो होता है कि पेपर इवेल्युएट होने के लिए, कट ऑफ 20% से ऊपर जाती है, तो ये कट ऑफ माइंड में पहले से लेके नहीं जाना। हमारा बस सिंपल सा टारगेट ये रखना है कि हम मैक्सिमम स्कोर कर पाए हर एक सब्जेक्ट में। तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में 20% ही लाएंगे और हमारा पिन छूट जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। जीएटी में 20% लाएंगे नहीं, या ओवरऑल 33% लाएंगे या 40% मैथ्स में लाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अपने को सिंपल सा टारगेट रखना है कि जो हम मैक्सिमम मैक्सिमाइज कर सके उस स्कोर को लेके जाना है। दूसरा, कई बार मैं ये भी देखता हूँ मार्केट में एग्जाम से पहले ही कट ऑफ आ जाएंगे अभी कि इतने नंबर इसमें लाना, 400-450 प्लस ही लेके आने हैं एनडीए पास करने के लिए, तभी सिलेक्शन होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पहले से कोई कट ऑफ डिफाइंड नहीं है। अगर पेपर एबनॉर्मली टफ आ गया तो हो सकता है टोटल कट ऑफ 450 प्लस जो जीएटी का और इसका बच्चे टारगेट करते थे वो घट के आपका 300 पे आ जाए। तो ऐसा कोई प्री डिफाइंड नंबर अपने माइंड में लेके ही नहीं जाना, सिंपल सा रखना है कि अपने को अपने मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहले से बिल्कुल भी कट ऑफ के बारे में मत सोच के आना, दे इट वुड लाइक फक अप योर एंटायर थॉट प्रोसेस। सर ये एक और क्वेश्चन था कि हाँ मतलब जी। जैसे अगर एग्जाम सेंटर में मतलब एग्जाम दे रहे हैं और मतलब उस टाइम पे थॉट्स आते हैं ये क्वेश्चन बनेगा ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, लाइक मतलब एक वो जैसा हम कहते हैं तुक्का लगाना, तो वो मतलब कितने हद तक मतलब हमें रिस्क लेना चाहिए? यार वही है, ये देखो ये चीज डिसाइड होती है जब हम लोग मॉक्स दे रहे हैं। मॉक्स के टाइम में पता लग जाता है कि एक हमारा स्वीट स्पॉट कितने पे हिट होता है, मतलब इससे ज्यादा इंक्रीज करते हैं तो हमारा नेगेटिव। यही मॉक की असली एडवांटेज यही होता है कि हम ये रियलाइज कर पाए कि जब हम कितने तुक्के मारते हैं तब हमारा बेस्ट स्कोर आता है। सो हर एक के लिए इंडिविजुअली डिफाइंड होता है, बट अगर आपको लगता है कि आपकी शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन ही बहुत अच्छी रेंज में जा रहे हैं और पेपर रिलेटिवली टफ था, तो आप ज्यादा रिस्क मत लो। बट आपको ऐसा लग रहा है कि यार पेपर इजी था और आपके क्वेश्चन कम रेंज में जा रहे हैं, तो आप रिस्क ले सकते हो। तो ये आपको उसी मोमेंट में डिसाइड करना होता है जब आप एग्जाम हॉल में। इसके लिए पहले से बस स्ट्रेटेजी आप मॉक्स के टाइम पे डिसाइड कर सकते थे आपने जो बनानी है। सर बहुत सारा रिवीजन कर चुकी हूँ, 2 बार रिवीजन हो चुका है, बट फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा।
बस अब ये सोचना ही नहीं एग्जाम क्लियर होगा नहीं, ये तो कोई भी नहीं जानता कि एग्जाम क्लियर होगा या नहीं। क्या पता एग्जाम के दिन ही कुछ हो जाए, भूकंप आ जाए, पूरी अर्थ ही डिस्ट्रॉय हो जाए, ये तो कोई डिसाइड ही नहीं कर सकता आपकी रिजल्ट कैसा आना है। तो उसके बारे में सोचना ही नहीं है। क्या सोचना है इस समय कि अच्छा जो जो मेरे हाथ में फैक्टर्स थे कंट्रोलेबल, क्या उन पे मैंने फोकस किया, क्या मेरे हाथ में जो कंटेंट मैंने पकड़ा था वो मैं रिवाइज करके गई हूँ। दूसरा, अब ये नहीं सोचना कि दूसरा बच्चा क्या पढ़ रहा है मार्केट में और नया मटेरियल क्या आ रहा है। इसमें मिनिमम इंटरेक्शन करना है अपना, ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करना। दूसरा, अगर वो फील गुड फैक्टर के लिए क्या कर सकते हैं, जो आपने प्रीवियस ईयर पेपर है उनको उठाना है, सॉल्व करना है और देखना है जब उसमें आप बहुत ही हाई स्कोर आ रहा है तो आपको अपने आप कॉन्फिडेंस उससे आएगा, यार देखो पिछले साल का पेपर है, टाइम बाउंड मैनर में मैंने सॉल्व किया। अगर आपका रिवीजन हो चुका है तो सिर्फ उसी को सॉल्व करना है, ठीक है। दिस इज ऑल जस्ट टू बूस्ट योर मोरल दैट व्हेन यू एंटर इनटू द एग्जाम हॉल, यू नो यार पिछले साल का ही तो पेपर था, मैंने तो 2020 का पेपर ही सॉल्व किया एंड आई एम गेटिंग लाइक 450 plus marks in GS alone, so I would be cracking this exam. So the idea behind all this exercise is just to get you into that right mindset of appearing in the exam. ओके, गुड थैंक यू इवनिंग सर। सर। Okay, good evening. सर मैंने इकोनॉमिक्स सर बिल्कुल टच नहीं किया है, बट सर मेरे पास नोट्स हैं मेरे, तो सर इज इट गुड टू रिवाइज देम अगेन, और सर उसको लीव करना बेटर रहेगा NDA के लिए या CDS के लिए? सीडीएस के लिए सर? यार CDS में पिछले साल इकोनॉमिक्स के तो क्वेश्चन आए थे, बट अगर आपने बिल्कुल ही पढ़ी नहीं है इकोनॉमिक्स और नोट्स भी एकदम नए हैं तो आई वुड से कि गो डोंट टच इट। इकोनॉमिक्स का जो भी स्टैटिक करंट वाला पार्ट था वो मैंने उसमें करवा दिया था प्रचंड में, तो उसको आप देख सकते हो। उसके अलावा यस जो सर। स्टैटिक में आपको एट मिनिमम क्या करना है, कुछ टर्म्स है वो जो एनसीईआरटी के एंड में दिए हुए हैं वो टर्म्स, या कहीं भी आपको जो बेसिक टर्म्स मिल जाए उनकी डेफिनेशन, जैसे जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, इनमें क्या अंतर है, या लेफर्ट्स कर्व किससे एसोसिएटेड है, या माइक्रो इकोनॉमिक्स में गिफेंस गुड क्या है। इस तरीके के जो टर्म्स है बस टर्म्स के और उनके मतलब वो देखे जाओ, कॉन्सेप्ट में मत जाना। इकोनॉमिक्स में बनना तो उसमें टाइम लगेगा। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके, कूल। एनीवन एल्स? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर सबसे पहले तो सर मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने जब प्रचार सीरीज देखी उसके बाद तो मतलब करंट अफेयर्स मतलब मेरे हिसाब से उससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। तो मेरा थैंक्स अ लॉट यार, अब वो एग्जाम में पता चलेगा कितना काम आता है उससे। आप लोग बताना पेपर दिया कैसा नहीं रहा? सर, मेरे हिसाब से उससे आइडिया बहुत लग जाता है, क्योंकि जैसे मैं न्यूज़पेपर पढ़ता रहता हूँ तो एटलीस्ट अगर वहाँ पे नहीं भी आया तो भी ऐसा लग रहा है कि मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा वहाँ पे, तो वो उतना यार वही कॉन्फिडेंस है है उम्मीद। उस करंट अफेयर। हाँ, बाकी सर मैंने पिछले साल का मैं सीडीएस का एस्पिरेंट हूँ। मैंने सीडीएस का ना फर्स्ट इस बार 21 में जो हुआ था पेपर मैंने देखा, मैक्सिमम क्वेश्चन जो सर आए थे मतलब हिस्ट्री में से पता नहीं, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहा था तो मैंने वो 2021 वाला भी उठा लिया। मैंने वही पेपर अकेला था, मैंने अभी तक देखा नहीं था। जब मैंने वो देखा सर पता नहीं क्यों ज्योग्राफी देख के और मेरा दिमाग घूम गया। उन्होंने इसमें से जो मैंने पढ़ा है वो तो लिटरली उसमें था ही नहीं। मतलब अगर बोलते हैं कि 15 सवाल आएंगे या 16 सवाल आएंगे तो उसमें से मेरे से तो शायद 2 या 3 भी नहीं निकल रहे थे। हिस्ट्री में समझ ही नहीं आ रहा था भाई क्या हो रहा है, मेरा दिमाग यार ही देख घूम रहा था। हिस्ट्री में ना मैं एक बार बताता हूँ, अभी मतलब शायद लास्ट जो दिसंबर का पेपर था, ये वाला नहीं, इससे पहले वाले साल का जो दिसंबर का पेपर था, 1 साल का भी सीडीएस का पीछे 1 साल का हिस्ट्री का पेपर आया था। मतलब उसको टीचरों ने सॉल्व करने के लिए गूगल यूज कर रहे थे, मैंने देखा था। तो वो इतने टफ क्वेश्चन आए उस साल हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडिया के स्पेशली। शायद वो ये फेब से पहले वाला जो लास्ट ईयर का जो दिसंबर का पेपर है उसका पेपर देखना, सीडीएस में बहुत ही टफ हिस्ट्री आ गई थी। मतलब वो किसी से भी नहीं बनने वाली थी, ऐसी हिस्ट्री आई थी। सो कई बार ऐसा होता है कि एक ना एक टॉपिक सीडीएस में बहुत टफ आ जाता है, तो वो कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। अब उसके चक्कर में मैं आपको बुक भी बता दूं, दूसरी बुक जिसमें से वो क्वेश्चन आए, इट वुडंट मेक सेंस कि हमें उस लेवल की तो तैयारी करनी नहीं है, सिविल सर्विसेज के लेवल की। सो अपना यही है कि जो इजी हैंगिंग लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं उनको अच्छे से करके जाए। अगर उस साल ज्योग्राफी आसान है, पॉलिटी मतलब पिछले 2-3 साल से बहुत हलवा आ रही है सीडीएस में भी एनडीए में भी, तो पॉलिटी एक लो हैंगिंग फ्रूट हो चुका है, ज्योग्राफी भी एवरेज आ रही है। तो ऐसे लो हैंगिंग फ्रूट्स, इसीलिए अपनी नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट कि आप एक ही टॉपिक पे ओवरली रिलाय करके जा रहे हो। राइट सर। हेलो सर। या प्लीज हेलो आस्क। सर, मेरा आवाज सुन पा रहे हैं? या बोलो प्लीज आस्क। सर यार ऑडियो नहीं आ रही आपकी। एनीवन एल्स? हेलो सर। या संजय प्लीज आस्क। सर मैंने पहले एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री कवर की हुई है, बट मैंने सीडीएस के लिए सिर्फ मॉडर्न को ही रिवाइज किया है, तो मुझे थोड़ा एंशिएंट के टॉपिक्स देखने चाहिए।
यार एंशिएंट में अब इतने कम टाइम में तो मत ही देखो, बस ये देख सकते हो लूसेंट की जो किताब है ना, उसमें जो भी पिंक पिंक में बोल्ड में प्रिंटेड है उसको ओके ओके, थैंक यू सर। ग्रेट। ये एक्स कौन है? एक्स खुद को एक्स वाई जेड जिसका भी नाम है वो अनम्यूट कर लो यार, मैसेज कर रहा है बार बार। एक्स वाई जेड मुझे आप दिख नहीं रहे इसमें एक्चुअली, तो मैं आपको अनम्यूट करने का मुझे मतलब लिस्ट में नहीं आ रहा आपका नाम। जय हिंद सर। जय हिंद। सर एक्चुअली अभी बहुत केओस हो चुका है क्योंकि 2 ही दिन बचे हैं सीडीएस के लिए, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि लास्ट मोमेंट डूज एंड डोंट्स, लाइक जो चीज हमें करनी चाहिए, जो नहीं करनी चाहिए, लाइक वी हैव टू इग्नोर इट टोटली, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि सम टाइम ऐसा फील होता है कॉन्फिडेंस बहुत अप है, विद इन 2 मिनट्स ऐसा फील होता है यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, काइंड ऑफ सिचुएशन। यार वही है, देखो ना, देयर आर टू थिंग्स। एक चीज होती है मोटिवेशन और एक चीज होती है इंस्पिरेशन। मोटिवेशन हमेशा बहुत टेम्पररी रहती है। अगर आपने सपोज बूस्ट चॉकलेट खा ली, तो चॉकलेट से वो जो एक किक आती है शुगर की, उससे आपको थोड़ी देर के लिए एक हाई मिलता है, फिर वो दोबारा लो आ जाता है। वो है आपका छोटा शॉर्ट टर्म मोटिवेशन। इंस्पिरेशन का क्या होता है? वो लॉन्ग टर्म जो आपको सस्टेन्ड फ्यूल देती है, वो है आपका जो भले ही खाने में बहुत ही बेहीन स्वाद की हो, वो है आपकी दाल चावल रोटी सब्जी। सेम थिंग इज विद स्टडीज। जो चीज आपको वो लॉन्ग टर्म वाला एक इंस्पिरेशन का काम करेगी, वो है कि आप कितने आवर्स क्लॉक कर रहे हो। अगर आप सिर्फ घंटे भी क्लॉक करो इस समय, सिर्फ आपको वो माइंडसेट को हिट करने की कोशिश करनी है। और वो कैसे हिट होगा? भले ही आपको लग रहा है कि दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा, बट जो आपका स्टडी रूटीन है जिसके थ्रू आपको एक वो हाई मिलता था। कई दिन ऐसा होता है कि हम पढ़ते हैं और एक मेंटल एक जोन को हिट करते हैं, जब एकदम बढ़िया फोकस लग रहा होता है, उस सेशन को कंप्लीट करने के बाद अपने को वो डोपामिन किक मिलती है। तो वही चीज आपको लुक बैक एंड रियलाइज कब होता है? सपोज आप सिर्फ चेयर पे बैठे हो, फोन आपने टच नहीं किया और 2-3 घंटा आप बैठ गए किताब के साथ, भले ही दिमाग में ज्यादा घुसा नहीं, पर अगर उससे आपको वो फील गुड फैक्टर आ रहा है तो डू दैट। बिकॉज इस समय इमोशनल आप एक बहुत ही टर्बुलेंट साइकिल से गुजरते हो। आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि वो इमोशनल हाई और इमोशनल लो इस समय आप हिट करोगे। तो उसको ओवरकम करने का यही तरीका है, एक तो एग्जाम डे के बारे में ज्यादा ना सोचे, दूसरा जो भी रूटीन हमें वो एक जोन में ले जाता है, भले ही वो चेयर पे बैठ के पढ़ने की कोशिश करना हो, उस रूटीन को फॉलो करना है। ओके ओके सर, थैंक यू। या गुड लक। एनीवन एल्स? हेलो सर। जी प्लीज आस्क। सर मुझे ये पूछना है कि लास्ट टाइम से रिवीजन कैसे करें? इतने सारे सब्जेक्ट है तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें। लास्ट टाइम में यार रिवीजन का तो कुछ अलग से पढ़ना है नहीं। लास्ट टाइम में वो सब कहने की बात है कि ये करो वो करो, सारा रिवाइज कर भी नहीं सकते आप। तो उन टॉपिक्स को करके जाओ जिनसे आपको भूलने का बहुत ज्यादा चांस है कि आप उसका कंटेंट भूल जाओगे। जैसे जनरली ज्योग्राफी जो है वो आपने अगर एक बार पढ़ी होती है तो आप भूलते नहीं हो। लेकिन कोई सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे एंशिएंट हिस्ट्री हो गई, वो आप भूल जाओगे। या कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बहुत ज्यादा आर्टिकल नंबर है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नंबर है, वो आप भूल जाओगे। तो ऐसी चीजों को इस समय प्रायोरिटी पे नहीं लेके चलना। जो चीज भूलनी है बस उन्हीं को रिवाइज करना है। जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो गई उनके भूलने का कम चांस है, तो उनको पीछे रख सकते हो रिवीजन में। ठीक है? XYZ यार आपका नाम नहीं आ रहा मेरे इसमें तो अनम्यूट करने का, तो आप कमेंट में लिख दो, मैं आपका वो देख पा रहा हूँ। जिस बच्चे का यहाँ सर अनम्यूट गुड इवनिंग सर। दे कैन लाइक आस्क मी। अच्छा दिख गया। XYZ को एक बार मैं पूछने का मौका देता हूँ यार। XYZ प्लीज आस्क। जैन हेलो XYZ नाउ यू कैन स्पीक। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ जी आवाज है। सर बहुत सारे डाउट है। एक तो सर यही डाउट है कि ये लास्ट टाइम पे इतनी सारी मैराथन चल रही हैं, मतलब हर चैनल पे, वो यूट्यूब पे भी, और वैसे जो पर्टिकुलर पेड क्लासेस वाली हैं वो भी, तो उनका क्या करें? और जैसे मैंने अभी एक सेशन लिया था, एक 100 क्वेश्चन वाला, एक हिस्ट्री वाला, उसमें तो ऐसे उन्होंने क्वेश्चन डाले थे सर ने जो टच भी नहीं हो पा रहे थे बिल्कुल। तो देखना ही नहीं है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। यार हाँ, समझो उनकी मजबूरी अलग है, आप उनके शिकार क्यों बज रहे हो? उनकी मजबूरी है। अगर उनसे पूछना सर जब आप एस्पिरेंट थे आप मैराथन देखते थे, अगर किसी ने सर वो एग्जाम तो क्रैक किया ऑनेस्ट है तो वो कभी बोलेगा कि मैं नहीं किया था। सर मुझे तो नहीं लगता वो एस्पिरेंट भी थे, क्योंकि वो अभी बता रहे थे, आपने कल बताया कि वो कट ऑफ बताएंगे, वो बता भी रहे थे 345 तक जाएगी। नहीं, अब वो सोचो ना, मतलब उनकी मजबूरी है यार। उनके वो एक बिजनेस मॉडल ऐसा बन चुका है, जैसे आजकल आपने जो बच्चा न्यूज फॉलो करता है,
आजकल टीवी पे कोई न्यूज देखता है? न्यूज अगर इफ यू आर एन एजुकेटेड पर्सन, आप रिपब्लिक टीवी, जी न्यूज, इनमें नहीं देखते, क्योंकि आपको पता है वो दे आर ऑल, चाहे वो कोई भी चैनल हो, दे आर जस्ट गिविंग देयर, उनका बिजनेस मॉडल ही ऐसा हो चुका है। तो सेम इज हैपनिंग सैडली विद ऑल दीज एडटेक फर्म्स कि उनका बिजनेस मॉडल ही ऐसा हो चुका है कि उन्हें कंटिन्यूअसली व्यूज चाहिए। तो आपकी जो इनसिक्योरिटीज है उन पे प्ले करते हैं। अब उन्हें पता है कि कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होगा, तो वो वीडियो को टाइटल ला देंगे, वन शॉट में करे कंप्लीट। और बच्चा जिसने कुछ नहीं पढ़ा होगा वो वीडियो देखने आएगा क्योंकि उसको लगेगा कि इसमें सब हो जाएगा। और एवरीबॉडी नोज कि एक वीडियो में नहीं हो सकता कोई टॉपिक जिसको पढ़ने में 1 हफ्ता लगता है। सो उनकी मजबूरी अलग ही है, वो बिजनेस मॉडल ही अलग हो चुका है पूरा। सर मैं ये भी पूछ रहा था कि जैसे मैं 380 390 टारगेट कर रहा हूँ, तो पहली बात तो ये स्कोर सही है। और मैंने सर बायो मतलब कम ही पढ़ी है। मतलब आपने पहले बताया था जब आप ग्रेड अप पे थे कि लूसेंट से कर लेते ना, तो मतलब मैंने लूसेंट से ही करी थी, मतलब ज्यादा बायो करी नहीं है मैंने, और इकोनॉमिक्स अगर भी नहीं करी। लूसेंट करिए तो काफी है, और नंबर लेके मत जाना माइंड में ना, ऐसे नंबर मतलब सोच के रखो कि हाँ ये एक डिसेंट स्कोर है, बट डोंट गो विद अ प्रीसेट माइंडसेट कि यार इतना चाहिए और इससे कम हो सकता है पेपर इतना टफ आ जाए कि भाई 380 हिट ही ना हो पाए। तो वो पहले से बस माइंड में एक नंबर रखना है, बट डोंट टेक दैट नंबर इनटू कंसिडरेशन जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, बिकॉज एवरी पेपर इज अ एंटायरली न्यू गेम। तो वो पुराना बायस उस पर लेके नहीं जाना है। सर सिर्फ जो मैंने खुद नोट्स बनाए हैं सिर्फ उससे ही रिवाइज करें तो सर काफी है हाँ ना? हाँ, अगर आपने नोट्स अच्छे से बनाए और उन पे आपको ट्रस्ट है तो उन्हीं को रिवाइज करो, डोंट गो फॉर एनीथिंग एल्स। ओके सर। सर वन लास्ट क्वेश्चन सर, इंटीग्रेशन नहीं करा था सर, और छोड़ अभी दो मैं छोड़ दो, डायरेक्टली आप करने का फायदा नहीं है। मैं इंटीग्रेशन में एटमोस्ट जो कर सकते हो वो ये है कि फॉर्मूलेस बेसिक देख लेना, पर वो याद नहीं रह पाएंगे इस समय। और दूसरा ये है कि अगर आपको बेसिक ट्रिक्स पता है कुछ कुछ इंटीग्रेशन की, कि वैल्यू पुट नहीं करके सर, देख इतना तो सकते हैं, 12th में दूसरा पढ़ा था ऑप्शन को, और बीच में भी पढ़ा था। हाँ हाँ, और ऑप्शन को डिफरेंशिएट करके अगर कुछ बन पा रहा है तो वही जो बेसिक ट्रिक्स है मैथ्स में आप सीखे होंगे, उनको अप्लाई करने का सोच सकते ओके सर, थैंक यू सर। हो। ओके, गुड लक। एनीवन एल्स? हेलो सर। हेलो सर। हाँ जी, प्लीज आस्क। सर मैंने आईआईटी की प्रिपरेशन की है, हाँ हाँ, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ी है मैंने, तो तो जीईटी मैथ्स सेक्शन भी पढ़ी में होगी, पास हो जाऊँ। मैथ्स भी हाँ पढ़ी होगी। बस हाँ फिर उन पे फोकस करो। इंग्लिश, अगर इंग्लिश ठीक ठाक है तो उसको करो, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना। सर, जीईटी में फिजिक्स और केमिस्ट्री के अलावा कुछ नहीं आता है। इंग्लिश भी थोड़ी देख लो यार। ओके सर। ठीक है, चलो मैं अनम्यूट कर रहा हूँ फटाफट, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस टू गो। हेलो बाकी बाद में सेशन होंगे तो यू कैन आस्क। गायत्री प्लीज आस्क। और किसने हैंड रेज करा हुआ है? यश कुमार, यश कुमार यार आपका नाम इसमें दिख नहीं रहा लिस्ट में मुझे। यश, सर हाँ जी हाँ जी, प्लीज आस्क। सर अभी मेरा एक फोनिक सेक्शन छूटा हुआ है, तो उसको करूँ या फिर रहने दूँ? नहीं नहीं, छोड़ दो, अभी कौन तो पढ़ा भी है टॉपिक। ठीक है सर। ठीक है, और कौन है? सर अच्छा, इसमें जो बच्चा टाइम पे ज्वाइन करता है उसको खुद से ऑप्शन आता है, बाकी बच्चों को वैसे नहीं आता। अच्छा यश यार पूछ लो, आपको ऑन कर दिया मैंने, अनम्यूट कर दिया। यश, बोरो का क्वेश्चन है, नॉन साइंस नॉन मैथ्स का हूँ मैंने, ओनली आपका तिरंगा प्रचंड। यार तिरंगा प्रचंड देखो, प्रचंड से करंट अफेयर्स हो जाएगा। तिरंगा में मैंने ज्योग्राफी की 7 दिन की ली थी, वो बेसिक ज्योग्राफी की थी, तो अब वो आपको कुछ हेल्प कर देगी, बट हाँ उसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स आपके होने चाहिए। सर हम्म, सर जो मतलब वो होता है ना कि अपने को मतलब कि सर असर्शन, मतलब सर एक जैसे स्टेटमेंट देते हैं, पूछते हैं, फिर उसका ये करेक्ट है क्या सर? दो समझा स्टेटमेंट नहीं आते यार, हैं ना कौन सर। सा? किस सर टाइप के? असर्शन रीजन, अच्छा, असर्शन रीजन में, हाँ तो उसमें अच्छा, मतलब बोथ सर स्टेटमेंट करेक्ट, टू एक्सप्लेन्स वन वाले, अच्छा हाँ हाँ। यस सर, तो उसमें सर कंफ्यूज आता हूँ कि ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन या फिर यार देखो, नहीं ये उन क्वेश्चनों सोल्यूशन का एक बहुत सिंपल सा फंडा है, अगर आपको ये पता लग जा रहा है कि उनमें से एक सही है दूसरा गलत है, तो वो इजीएस्ट क्वेश्चन है। लेकिन जब ये आपको पता लग गया दोनों सही हैं, तब वो क्वेश्चन डाइसी बन जाता है कि वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। देन दोस क्वेश्चंस आर थोड़े डाइसी, तब उनमें थोड़ा सही में दिमाग लगाना पड़ता है। बट अगर ऐसा हो जा रहा है कि आपको ये पक्का पता है एक सही है दूसरा गलत है, देन दोस क्वेश्चंस आर इजी। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, गुड लक ब्रो। ब्लेड को मैं अनम्यूट कर देता हूँ। ब्लेड प्लीज आस्क यार। ब्लेड मैंने आपको अलाउ टू स्पीक कर दिया, आई गेस अब आपके में आ रहा होगा ऑप्शन।
जय हिंद सर। बिल्कुल प्रज्वल यार, मेरा ब्लेसिंग है, सवाल डोंट वरी, मेरी ब्लेसिंग तो आवाज है आ ही। रही है सर? हेलो ब्लेड यू कैन आस्क। सर मेरा सवाल ये था कि लाइक लास्ट डे मतलब आई गेस और किसी का क्वेश्चन नहीं है। विजेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह, आवाज आ रही है सर? हाँ जी हाँ जी। जय हिंद सर। एक्चुअली मेरा जय सवाल हिंद। ये था कि हम लोग एडिक्टेड हो गए हैं कि लाइक लेट नाइट तक पढ़ने का, हमारा स्लीपिंग हाँ साइकिल चेंज हो चुका है। हाँ तो हाँ हम हाँ। लोग को मतलब ऐसा हो जाता था कि लाइक लेट नाइट पढ़ लेते हैं, फिर सुबह उठ लेते हैं, तो बीच में एक नैप ले लेते हैं। तो क्या हम्म। ये चीज़ एग्जाम के टाइम पे अफेक्ट करेगा कि लाइक, क्योंकि हम लोग 6 आवर्स का एग्जाम रहेगा, मुश्किल से एक एक हम्म। घंटे का गैप रहता है, तो यार ऐसा तो अभी नहीं हो ना, सकता कि जैसे आज से ट्राई कि आप 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाओ, और सुबह अराउंड 8 या 7, जो भी आपका वेकिंग अप टाइम आपको सूट कर रहा है सेंटर के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग उठे। एटलीस्ट 1-2 दिन बॉडी क्लॉक को उसके रिदम में लाने की कोशिश करो, बिकॉज कई बार ये सही में जेन्युइन प्रॉब्लम है कि एग्जाम के बीच में और एग्जाम हॉल में थोड़ा लेजीनेस सा आ जाता है। तो इट इज बेटर कि अभी हम बॉडी साइकिल को सही कर लें 1-2 दिन में। एंड एक्चुअली मेरे को ये भी पूछना था कि एग्जाम के बाद ऐसा है कि लाइक कुछ लोग बोलते हैं कि लाइक अगर लंच वंच कर लोगे तो लाइक बहुत हाँ। नींद आने लग जाती है एग्जाम के बीच में। नहीं नहीं, हैवी तो लंच नहीं करना, मैं बताता हूँ पेपर के बाद क्या करना है। एक तो अगर आप बनाना खाते हो तो बनाना लेके जाना, वो और पेपर से जस्ट पहले खाना। उससे क्या होता है, एक वो जो ग्लूकोज का शॉट मिलता है ना, वो शुरू में माइंड को एकदम फायर करने में बहुत हेल्प करता है। जो बच्चे रेड बुल लेते हैं वो पेपर से पहले रेड बुल ले लेना। और दूसरा उससे भी सिंपल सबसे सस्ता हैक है, वो है ग्लूकोज का जो पाउडर आता है, वो सिंपल अनफ्लेवर्ड वाला ग्लूकोज, वो लेके जाना, पानी में घोलना और उसको पी जाना पेपर से पहले। मतलब लगभग 15 मिनट पहले, और ज्यादा पानी मत पीना कि एकदम वॉशरूम का प्रेशर बन जाए। थोड़ा सा वो ग्लूकोज लेके ना, जो बच्चे ये या तो रेड बुल लेते हैं या चॉकलेट खाते हैं, वो खा के जा सकते हैं पेपर से पहले। मतलब हैवी ऐसा नहीं कि पराठे ले लिए या राजमा चावल खा लिया, ऐसी चीजें नहीं खानी। फ्रूट खा सकते हैं। और दूसरा ये जो शुगरी सब्सटेंस है, जो वो शुगर का पेपर से जस्ट पहले किक दें, वो पेपर से जस्ट पहले खा सकते हैं। ओके एंड सर और ये चीज़ थी क्योंकि हमने अभी मतलब मैंने नोट्स भी काफ़ी बना रखे हैं, तो हाँ काफ़ी हाँ पाइल्ड अप हो चुके हैं काफ़ी चीज़ें। मतलब ऐसा है कि मैंने कुछ कुछ चीज़ें A4 शीट्स में लिख के साइड साइड कर रखी हैं, बहुत जम्बल्ड अप हो गए। क्या मुझे हाँ। सारे के सारे गो थ्रू करने हैं, या तो मतलब ऐसा है कि मतलब नहीं, पढ़ने ऊपर नहीं है ऊपर अब से एक उनको, बस पन्नों को ना पढ़ना नहीं, उन पन्नों को क्या करना है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे गट्ठर ये हैं। मैं गट्ठर की बात कर रहा हूँ, आप गट्ठर की बात कर रहे हो, मैं आपको गट्ठर दिखाता हूँ। मतलब मेरा गट्ठर ये है, ये देखो ये। अभी एग्जाम से पहले ऑब्वियसली ये सब इतना गट्ठर तो कोई नहीं पढ़ सकता, वही सर। ये ना, तो ये पढ़े जा भी नहीं सकते। तो ये तो कहने की बात है कि ये सब रिवाइज हो जाएगा एक रात में, नहीं हो सकता है रिवाइज। तो इसमें से क्या, जो मुझे ऐसी हंच फीलिंग आ रही है कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा वो जो मुझे लगता है कि मैं भूल जाऊंगा, सिर्फ उस पे। अब आपको बस वही, ये पूरा गेम ऑफ कॉन्फिडेंस का हो चुका है। अगर मैं ये सोचना को यार ये वाला पन्ना मैं पढ़ा तो था, ये रिवाइज नहीं करके गया, तो फिर वो एकदम कॉन्फिडेंस लो जाए। अब अपने को ट्रस्ट करना है कि अब कोई टीचर मुझसे ज्यादा नहीं जानता, अब कोई मुझसे ज्यादा नहीं जानता। एग्जाम हॉल में इस एटीट्यूड के साथ जाना। थैंक यू सर। एंड और एक मंत्र, मतलब लाइक जैसे आप काफी अच्छे टैगलाइंस बताते हो, तो लाइक आप जनरली क्या करते हो एग्जाम के टाइम जब डीमोटिवेट हो जाते हो, या तो ऐसा लगता है कि अरे लाइक एक्सपेक्टेड चीजें नहीं हो रही हैं, आपको लगता है कि लाइक सब चीजें आपके नेगेटिव में जा रही हैं, मतलब इतना टाइम दिया आपने, इतने महीने दिए पढ़े, एंड आपको लगता है ना एग्जाम के बीच में कि यार इतने क्वेश्चन छूट रहे हैं मेरे से, तो एक मोटिवेशन उस टाइम पे, मतलब एग्जाम के टाइम पे, तब तो कोई होता नहीं बोलने वाला, तो आप क्या बोलते हो अपने को? यार एक देख, 2 टाइम पे कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है पेपर में। पहला वो ब्रेक होता है कि आपने पेपर खोला और शुरू के क्वेश्चन ऐसे निकल आए जो अपने से हिल ही नहीं रहे। दूसरा ब्रेक तब होता है जब आपको ऐसा लगे कि भाई जो पढ़ा उसकी मदद से उतना बन नहीं पा रहा। तो उस समय बंदे को यही सोचना चाहिए पहला कि यार, मतलब व्हाट आई हैव टू लूज इन दिस गेम। मतलब इस जर्नी से मैंने लर्न नहीं करा ना, ये पहले एक माइंडसेट बनाना होता है कि रिगार्डलेस ऑफ एग्जाम में मैं फेल होता हूँ या नहीं, जो एग्जाम का एक प्रोसेस था, इस जर्नी ने मुझे क्या क्या सिखाया। इट मेड मी अ मैच्योर पर्सन, पहली चीज। इट टॉट मी हाउ टू डील विद फेलियर्स। तो ये माइंड में रखना है अपने, एट द बैक ऑफ द माइंड, कि आई हैव नथिंग टू लूज इन दिस गेम। मेरे स्टेक्स इसमें 0 है कि even if the exam goes haywire, I have gained something out of this process। अगर ये माइंड में, बैक ऑफ द माइंड हमारे रहता है, तो वो एक थोड़ी कामनेस लाने की कोशिश करती है। वरना वो तो है यार, एग्जाम हॉल में रश होता है, बहुत सारी चीजें माइंड में रन कर रही होती है, बट अल्टीमेटली एट
जब आप थोड़ा रिफ्लेक्ट बैक करोगे, दिस जर्नी वुड हैव मेड यू रिचर ऑन अ फ्यू काउंट्स, योर पर्सनालिटी वुड हैव शेप्ड, यू वुड हैव बिकम डिसिप्लिन्ड इन दिस जर्नी। अगर ये सब आपने जो इंटेंजिबल्स हैं वो इस जर्नी से गेन किए, देन यू आर गुड टू गो। So thanks a lot सर, बहुत जरूरत थी। गुड लक, गुड लक। थैंक यू। हेलो सर, आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी यार, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अगर देखेंगे कभी और आप लोगों को सेशन की जरूरत लगी तो मैं डेफिनेटली सेशन स्केड्यूल कर लूंगा एक और, बट अब काफी लंबा सेशन हो चुका है। सर नर्वसनेस को कैसे टैकल करें? मतलब बहुत ज्यादा नर्वसनेस होती है एग्जाम से पहले। नर्वसनेस होती है तो कुछ नहीं, क्या करना है नर्वसनेस के लिए, फिर नर्वसनेस को जैसे हटती है तुम्हारी वैसे हटाओ। ओके सर। किसी को गाली वाली देते हो, उससे कॉन्फिडेंस आता है तो गाली वाली दो उसे, किसी को घुसा घुसा मारते हो तो जैसे आपके अटैक, जैसे जस्ट डोंट थिंक कि ये बहुत मतलब बड़ी चीज होने वाली है और इसमें द स्टेक्स आर टू हाई फॉर मी। जब भी हम ये सोच के आते हैं ना कि स्टेक्स आर टू हाई, तो हम अपने कंपटीटर को लार्जर देन लाइफ बना देते हैं, तो हमेशा हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी, ऐसा नोटिस करता हूँ एटलीस्ट मेरे साथ, कि परफॉर्मेंस डाउन जाती है। बट आप कंपटीटर को बोल ऐसा सोचो कि अबे तेरी औकात है ही क्या मेरे सामने, पेपर ही तो है, तू क्या ही उखाड़ लेगा मेरा, इस एटीट्यूड के साथ, वो अपने को उस एटीट्यूड के साथ जाना है कि भाई तू कोई मेरा उखाड़ नहीं सकता, इस एटीट्यूड के साथ जाना है पेपर में, तब वो वाला प्रेशर नहीं आएगा। ओके सर। ओके, तो वो माइंडसेट अगर आ जाएगा एग्जाम हॉल में, अपने आप काफी चीजें सॉल्व हो जाती हैं कि मतलब आई एम देयर टू फाइट यू एंड गिव यू एन इक्वल फाइट। अगर आपने पहले ही पेपर को लार्जर देन लाइफ बना दिया तब दिक्कत आ जाती है। ओके सर, थैंक यू सर। तो आज के लिए यार इतना ही, काफी लंबा सेशन हो चुका है तो एंड करते हैं। बाकी अगर आप लोगों को चाहिए होगा ऐसे सेशन तो और मैं होस्ट कर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट पढ़ते रहो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एट दिस टाइम इज डोंट क्लोज योर बुक्स, कीप ऑन स्टडिंग। कई बार ऐसा होता है, ऐसा लगता है यार कि गिव अप करें, क्या झमेला ले लिया, नहीं वो नहीं करना। दीज लास्ट टाइम स्टडी डू काउंट। मतलब कोई बोले कि किताब बंद करके बैठ जाओ, नहीं ऐसा नहीं है, अभी भी कीप ऑन फोकसिंग, ठीक है। सर शायरी सुना के जाना सर प्लीज। शायरी आज नहीं बेटा, अभी और सेशन होंगे, चिंता मत करो। शायरी सुनाने के लिए अभी मेरा कोई इंतजार कर रहा है, तो वो उनको इंतजार नहीं कराता, उन्होंने खाना नहीं खाया 1 घंटे से, तो मैं उनको पहले खाना वाना करता हूँ, फिर मिलते हैं, ठीक है। सर प्लीज एक शायरी। तो शायरी सुनाएंगे बेटा, चिंता मत करो। शायरी अभी जा कहाँ रहे हम, अभी तो यही है। अभी तो तुम लोग सुनाओगे, पेपर के बाद शायरी सुनाओगे नहीं सुनाओगे? सर डिपेंड करेगा, दर्द भरी होगी कि खुशी होगी। अरे अच्छे से जाएगा सबका, कोई ये मत सोचो कि पेपर खराब जाएगा, कैसा जाएगा, सबका पेपर। हाँ बोलो बोलो। बट सर आपसे अच्छी ज्यादा शायरी कोई और सुनाएगा भी नहीं ना। अरे नहीं नहीं, अरे बच्चे इतनी बढ़िया सुनाते हैं। उस दिन कमेंट में देखी मैंने, शायरी वायरी कर रहे थे कोई आपस में, पता नहीं किसको सुना रहे थे एक दूसरे को। वो तो सर आपकी कॉपी पेस्ट करते हैं ना। अच्छा, अरे नहीं यार ऐसी बात नहीं, सर। नहीं ऐसा नहीं है। सर आप करंटली किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं? यार मैं प्रिपरेशन नहीं कर रहा इस समय, एक्चुअली मैं काफी सारी चीजें कर रहा हूँ इस समय प्रिपरेशन के अलावा। एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी ग्रुप है, आईपैक का, आपने नाम सुना होगा। हाँ वो सुना तो है। आईपैक से थोड़ा अलग है, मतलब उसी लाइन का है, और भी काफी मेरे सोशल प्रोजेक्ट्स में मैं इन्वॉल्व हूँ इस समय। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें जिसने भी बोला था कि मैं पेपर की तैयारी कर रहा हूँ, उसने तुम्हें एकदम गलती बता दिया था, और जिन्होंने भी बोला था कि मैं ग्रेड अप के प्लेटफॉर्म में पढ़ाने वाला हूँ, मैंने पहले भी बोला था भाई मैं नहीं हूँ गेम में, ठीक है, तो वो मैंने पहले ही बोला था आपको। थैंक यू सर। ठीक है चलो, और कोई किसी को डाउट वाउट नहीं है, मिलेंगे जल्दी भाई। थैंक यू सर, जय हिंद। जय हिंद भाई सबको, और अगर और सेशन करने होंगे तो मैं कर लूंगा, ठीक है, ऐसे यार चिंता की बात नहीं है। सर हाँ जी, हाँ जी प्लीज आस्क यार, लास्ट क्वेश्चन है, चलो ठीक है। सर मेरे ना सीडीएस की एग्ज़ाम है और उसके साथ ही मेरा कॉलेज को भी एग्ज़ाम चल रहा है, और साथ ही मेरा जो मैं आईटी की स्टूडेंट हूँ तो मेरी कंपनी वाली के भी एग्ज़ाम हो रही, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसे पढूँ और किसे नहीं, पूरा एक साथ बर्डन हो जा रही है, मुझे क्या करनी चाहिए? यार बर्डन आप तो क्या ही कर सकते हो, अब तो जो हो गया, अब तो पढ़ने का वो उतना है नहीं, जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज करो। मतलब अब तो जो पेपर है, अगले पेपर के बारे में सोचेंगे ये सब की क्या स्ट्रेटेजी बनानी है। अब तो जितना भी दिन बचा है ऑफिस से छुट्टी ले सकते हो, 1 दिन की तो लो, 1-2 दिन के अभी पेपर के उनको पढ़ो। अब ये मत सोचो कि आप यूआर कि आप एक दोयम दर्जे पे और बच्चों से जिन्होंने फुल टाइम प्रिपरेशन की है, वो सब नहीं सोचना है। कि जितना भी टाइम है उसको ऑप्टिममली यूज करना है। ये सब नेगेटिव चीजें नहीं आने देनी कि यार ये भी है वो भी है इसलिए मैं नहीं पढ़ पा रहा, नहीं, ठीक है सर। हाँ जी, हाँ जी यार, अब कंप्लीट क्लोज करने वाले हैं प्रभात, चलो पूछ लो, लास्ट है इसके बाद कोई बात नहीं। मोमेंट पे हिस्ट्री के लिए क्या करें? क्या चीज?
एट द लास्ट मोमेंट पे हिस्ट्री के लिए क्या करें? जैसे आपने ज्योग्राफी के लिए बताया कि हिस्ट्री इकोनॉमिक्स के के लिए बस लिए ये करो, लूसेंट की जीके की किताब उठाओ, उसमें एंशिएंट के जो बोल्ड वर्ड्स हैं उनको पढ़ के जाओ, मॉडर्न की जो टाइमलाइन है, क्रोनोलॉजी है, उसको पढ़ लो। ओके सर, थैंक यू। ओके सर चलो ये ठीक है, बस सर आओ यार, टेलीग्राम अब चैनल अगला एक और ये सेशन सर करने बंद के लिए ये उसमें सर करेंगे, बहुत लेट हो चुकी है भाई, 10:30 से इसको ऊपर हो चुका है। सर मैं पूछ रहा हूँ इसको सब्सक्राइब कैसे करना है? मतलब मैं क्या चीज? ज्वाइन तो क्या हूँ, बस सब्सक्राइब कैसे करना है आपके चैनल को? चैनल, मेरा कोई चैनल नहीं है यार, ये नहीं टेलीग्राम नहीं ही है नहीं जो ये है। वो इसी को सब्सक्राइब कैसे करना रहता है? यार ये मेरे को बच्चे ज्वाइन कमेंट में बता देंगे, देख लेना एक बार, ठीक है? ओके चलो अब ठीक यार, है अब मैं भाई। सबको म्यूट कर रहा हूँ, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर देखेंगे दोबारा से सेशन करना होगा तो मैं पोस्ट कर दूंगा, आप लोग भी कमेंट्स में डाल देना। बहुत कुछ जान के जाना है तुमको, बहुत कुछ जान के जाना है तुमको, बड़ी मुश्किल से पहचाना है तुमको। मुझे जो तुम समझते हो, मुझे जो तुम समझते हो गलत है, किसी दिन ये भी समझाना है तुमको, ठीक है? तो मिलते हैं। जो तुम समझते हो वैसी चीजें है नहीं, मैं और किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं पढ़ाने वाला जिसने तुम्हें बताया, यही है उन्होंने जो भी गाइड वाइड किया है जिसने भी। गुड लक टू देम एंड गुड लक टू एवरीवन, ठीक है? तो मिलते हैं गाइस। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर सिलेक्शन, एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी। और सेशन करने होंगे तो मिलेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू सर। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर। सर